हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। एचसीएफ एंड एलसीएम का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस का यूज भी बहुत ज्यादा आपको करने को मिलेगा। तो किस किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, क्या बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछाती है, सारी बातें हम आपको अभी सिखाते हैं, राइट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी है, बहुत सारे तरीके हम आपको सिखाएंगे, जिसमें कभी एचसीएफ निकालना, कभी एलसीएम निकालना, ये सारी टेक्निक हमारे सामने आने वाली है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूज के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के क्वेश्चंस के अगर हम बेसिक क्वेश्चन की बात करें तो संख्याओं का मस है और लेस है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्त। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब लघुत्तम समापवर्त। अगर संख्याओं का निकालना है तो इसकी ज्यादातर जो आपने बेसिक पढ़े होंगे, राइट, जितना आपको नॉलेज है, आपने दो विधियां पढ़ी होंगी, दो तरीके इसके निकालने के पढ़े होंगे। एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। कहने का मतलब एक होता है फैक्टर मेथड और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। तो फैक्टर मेथड का ज्यादातर हम यूज नहीं करते हैं, राइट, ना तो हम डिवीजन मेथड को ज्यादातर यूज करते हैं। कभी कभार किसी एक आध क्वेश्चन में हम ये दोनों टेक्निक्स यूज करेंगे। जो तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाना है, कैसे एचसीएफ निकालना है, कैसे एलसीएम निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका भाग विधि, डिवीजन मेथड या फैक्टर मेथड ये इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो उससे हट के थोड़ा सा कहानी आपको समझनी है, चीजें वही होंगी लेकिन शॉर्टेस्ट वे में। तो चलिए ले चलते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ। आपको बहुत ध्यान से एक एक फंडे को अच्छे से समझिएगा। तो मैं बात करने जा रहा हूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हमें निकालना है संख्याओं का, तो एचसीएफ मैंने कहा कि मुझे निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। किसका निकालना है? ध्यान से देखिए, हमारे पास कुछ नंबर है, जैसे मैंने कहा 4, 24, 28, 4, 24, 28। हमने कहा कि मुझे इन संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तीन संख्याएं हैं, तीन नंबर हैं, 4, 24, 28, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब मुझे डिवाइजर चाहिए। क्या चाहिए? डिवाइजर। ध्यान रहे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब मुझे एक डिवाइजर चाहिए जो हाईएस्ट हो, जो सभी संख्याओं को डिवाइड कर सके एक बड़ा से बड़ा नंबर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज समझिए, अगर सबसे छोटा नंबर हम पकड़ें, जैसे यहां तीन संख्याएं हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास 4 है। यह भी एचसीएफ हो सकता है या एचसीएफ इससे छोटा हो सकता है। ध्यान रहे बात का, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे छोटी संख्या है या तो वो होगी या उससे भी छोटा नंबर होगा। कभी भी जो सबसे छोटा नंबर है उससे बड़ा नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा, महत्तम समापवर्त नहीं होगा। कहने का मतलब 4 हो या 4 से छोटा आंसर आ सकता है, लेकिन कभी भी 4 से बड़ा एचसीएफ इन तीनों संख्याओं का नहीं हो सकता। तो जो सबसे छोटी संख्या दिखे उसी से सारी संख्याओं को डिवाइड करके चेक करो, क्या उस छोटी संख्या ने सबको डिवाइड किया? तो चलिए ट्राई करते हैं। 4 ने इसको डिवाइड किया, 4 6 24, बिल्कुल किया। 4 ने इसको भी डिवाइड किया, 4 7 28। तो सिंपल है कि एचसीएफ इसका जो निकलेगा वो 4 ही आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। तो एक बहुत छोटे से क्वेश्चन से मैंने शुरुआत करी है, क्योंकि क्वेश्चन देखते ही चुटकियों में हो जाएगा अगर आप मेरी सारी बातें ध्यान से सुनेंगे, राइट। तो क्या मैंने कहा कि जितनी संख्याएं हैं उसमें सबसे छोटी संख्या उठाइए। अगर उसने सारे नंबर को डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें डिवाइजर निकालना है, वो भी हाईएस्ट, तो इससे बड़ा तो डिवाइजर पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अगर इससे बड़ा हम डिवाइजर लेते हैं तो 4 को वह डिवाइड नहीं कर पाएगा। वही बात क्या होगी? खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सबसे छोटी संख्या एचसीएफ होगी, पहले आप उससे डिवाइड करके देखो। अगर उससे नहीं हुई तो फिर उससे छोटे नंबर के बारे में हमें सोचना होगा। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर मैं आपसे कहूं कि HCF बताओ 12, 36, 40 का, देखिए ध्यान से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए किसका, इन तीन संख्याओं का। तो सबसे छोटा नंबर कौन, अभी 12। 12 ने इसको डिवाइड किया, बिल्कुल किया, लेकिन 12 ने इसको डिवाइड नहीं किया। तो अब की बार जो HCF है वह 12 नहीं होगा। कंफर्म हो गया, जो सबसे छोटी संख्या है उसने सबको डिवाइड नहीं किया, इसलिए वो कॉमन डिवाइजर है नहीं, इसलिए वह HCF है नहीं। तो फिर दूसरा तरीका, सेकेंड स्टेप में हम पहुंच रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम ऐसी दो संख्याओं के बीच के डिफरेंस को HCF देख सकते हैं जो सबसे कम डिफरेंस दे रहा हो। ध्यान से देखिए, 12 और 36 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, आपको पता है 24 आएगा, पक्का। 36 और 40 के बीच का डिफरेंस 4 आएगा, ये भी पता है आपको। फिर 40 और 12 के बीच का डिफरेंस भी कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा आएगा। तो सबसे कम डिफरेंस क्या है, संख्याएं 3 हैं, इनके बीच के डिफरेंसेस हम निकालेंगे तो 3 डिफरेंस मिलेंगे। जैसे 12 36 के बीच का डिफरेंस 24, इसका डिफरेंस 4 और इसका डिफरेंस और भी बड़ा। तो 3 डिफरेंस में सबसे छोटा डिफरेंस उठाइए जो कि हमारे पास 4 था। क्या इस 4 ने सबको डिवाइड किया, चेक करिए। क्या इस 4 ने सभी संख्याओं को डिवाइड किया, तो 4 ने इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी किया। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या है, 4 है। तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें कैसे निकालना है। केवल हमें दो संख्याएं चाहिए जिसका डिफरेंस सबसे कम हो, वह डिफरेंस या उसके फैक्टर। इंपॉर्टेंट बात समझिए, वह डिफरेंस या उसके फैक्टर HCF होंगे। अगर वह डिफरेंस सबको डिवाइड नहीं कर पाता है, जैसे यहां पे अगर 4 सबको डिवाइड नहीं कर पाता, तो फिर 4 के फैक्टर जो कि 2 है और 1 है, तो फिर मैं 2 से चेक करता। अगर 2 सबको डिवाइड कर जाता तो फिर 2 HCF होता, अगर 2 नहीं कर पाता तो फिर 1 HCF होता। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का ये बेहतरीन तरीका है, जस्ट डिफरेंस, टेकिंग डिफरेंस ऑफ 2 नंबर। जिसके बीच का डिफरेंस सबसे छोटा है वह डिफरेंस उठाया जाए और उससे डिवाइड करके चेक किया जाए। अगर उससे पॉसिबल नहीं है तो फिर उनके फैक्टर से डिवाइड करके हम क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं आसानी से। थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, तो इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, राइट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर संख्याओं का आपको निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर संख्याओं का आपको निकालना है, तो ध्यान देना होगा कि ऐसी दो संख्या जिनके बीच का डिफरेंस कम आ रहा हो। मतलब अगर मैं कहूं कि HCF बताना है आपको HCF बताना है 24, 28 और 72। ध्यान से देखिए, 24, 28 और 72, 24, 28 और 72 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना। एक बात बताइए, सबसे कम डिफरेंस हमें कहां मिलेगा? कंफर्म है डिफरेंस कितना है? डिफरेंस बिल्कुल कंफर्म है, कितना आएगा? अगर 24 28 के बीच निकाले तो 4 का आएगा। ये ज्यादा आएगा, ये और ज्यादा आएगा, तो मुझे सबसे मतलब नहीं है, मुझे सबसे मतलब नहीं है, मुझे सबसे कम डिफरेंस से मतलब है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24, 4 7 28 और 4 से ये भी कट जाएगा। मतलब 4 ने 4 ने सबको डिवाइड कर दिया, तो HCF क्या आया? 4 आया। 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24, 28 एंड 72। बातें क्लियर है, समझ पाए? पक्का, डन, ठीक ना? आगे बढ़े। अगर क्वेश्चन ऐसा मैं आपसे पूछूं, अब बताइए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24, 28, 72 की जगह 70। चलिए, अब अगर आप ध्यान से देखो तो डिफरेंस 4 का, बाकी डिफरेंसेस ज्यादा आएंगे, तो उससे हमें मतलब नहीं है। क्या 4 ने सभी को डिवाइड किया? चेक करिए, 4 ने इसको किया, बट इसको नहीं कर पाया, तो फिर 4 HCF अब नहीं है। HCF नॉट इक्वल टू 4। अब किसका HCF? आपने कहा 4 नहीं है, तो 4 के फैक्टर्स, 4 के फैक्टर जो सबसे पहले बड़े हैं उस फैक्टर को लेके चलना है। तो 4 के दो फैक्टर, एक 2 और एक 1।
तो मैं इसके फैक्टर की बात करूं तो 2 और 1, तो 2 को हम लेकर चल रहे हैं। क्या इस 2 ने सभी को डिवाइड किया? 24 को किया, 28 को किया, 70 को भी किया। किसने? 2 ने। इसका मतलब 4 तो HCF नहीं है, लेकिन 2 डेफिनेटली HCF है। तो 24, 28 और 70 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। तो अब समझ में आपको आ गया होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, कैसे निकालते हैं। हाउ टू कैलकुलेट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बहुत सारी संख्याएं हों, कोई 2 संख्या पकड़िए जिसके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो, राइट, सबसे कम हो। और क्या, अगर वो नहीं तो फिर उसके फैक्टर, जैसे आपने देखा 4 नहीं तो 4 के फैक्टर 2 और 1, पहले सबसे बड़े फैक्टर को हम उठाएंगे। तो हमने 2 को उठाया और 2 ने सबको इजीली डिवाइड कर दिया। इसका मतलब 2 क्या है? इन सभी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यहां तक क्लियर? पक्का? आगे बढ़े। तो HCF आपको निकालना आ गया। कितने भी संख्याएं दी जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलना आपको आना चाहिए, निकालना आना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बातें करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने की बात करूं। देखिए LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4, 5, 8, 9, 12, 15, ये होता है डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड। तो ध्यान रहे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलता है वह सारे नंबरों को डिवाइड करता है, लेकिन जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका निकलेगा वो डिवाइड होता है, वो करता है, ये होता है, इसलिए उसको डिवाइजर और इसको डिविडेंड का नाम दिया गया। अब एक बात समझो, यहां पर 3, 4, 5, 8, 9, 12, 15 इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है। वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो इन सारी संख्याओं से विभाजित हो जाए, पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो ध्यान रहे सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है? 15। क्या 15 सभी नंबरों से डिवाइड हो रहा है? अगर ये सबसे बड़ी संख्या जो इसके अंदर है यह सभी नंबरों से डिवाइड हो गई ना, तो यही लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। बट 15 3 से डिवाइड हुआ बट 4 से नहीं हुआ, मतलब ये इन सारी संख्याओं से डिवाइड नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया। 3 से हो रहा है लेकिन 4 से नहीं हो रहा है, 5 से हो रहा है लेकिन 8 से नहीं हो रहा है, तो सभी से होना जरूरी है। ठीक है, तो इसके भी 2 मेथड है, भाग विधि, डिवीजन मेथड एंड फैक्टर मेथड। तो वो मेथड हम नहीं लगा रहे, हम आपको एक बिल्कुल आसान सा मेथड सिखाने जा रहे हैं जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप यूज कर पाओ। जैसा कि आप जानते हो प्राइम नंबर के बारे में अच्छे से आइडिया है, तो प्राइम नंबर लिख लो कुछ 2, 3, 5, 7 जो भी आपको नजर आ जाए। तो सारे प्राइम नंबर चेक करो, उसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है, तो यहां पे 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3 है, इसके अंदर 4 3 12 होता है, तो 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट 2 की कितनी पावर है उसको आप लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3 मतलब 8। अब 3 के बारे में बात करते हैं, तो 3 एक बार, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, यहाँ पे 3 5 15, तो 3 की पावर 2 इंपॉर्टेंट है, उसको ले लीजिए। अगला देखिए 5 यहां पर एक बार है, मतलब 5 पावर 1, और फिर 5 3 15, मतलब यहां भी एक ही बार 5 है, तो 5 की पावर 1। क्या 7 है? नहीं है। क्या 11 है? नहीं है। मतलब प्राइम नंबर्स तो 2 3 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं है। इनको मल्टीप्लाई करिए, खत्म करिए कहानी। तो 8 इंटू 9 इंटू 5, 8 पंचे 40, 9 360, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो इन सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाए। वह संख्या है 360, वो संख्या है 360। दिस इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 4 5 8 9 12 एंड 15।
क्लियर हुआ? इससे एक छोटी संख्या नहीं मिल सकती। तो जितनी संख्याएं दी जाएं उसकी एलसीएम निकालने की बात हो तो सबसे बड़ा नंबर या तो एलसीएम हो सकता है या उससे भी बड़ा। अगर सबसे बड़ा नंबर हो गया तो फिर कहानी वहीं खत्म, क्योंकि ये नंबर सबसे डिवाइड हो जाता, बट यहां सबसे डिवाइड हुआ नहीं, इसलिए इससे बड़ा नंबर देखना पड़ा। तो मैंने आपको टेक्निक क्या बताया? प्राइम नंबर्स 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, तो क्या अवेलेबल है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 2, तो आपने देखा हाईएस्ट 2 की पावर यूज करना है तो 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर में चलना शुरू है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 इंटू 3 इंटू यहाँ भी है तो 3 की पावर 2 इज हाईएस्ट, और उसके बाद 5 इंटू 3, यहाँ पर 5 एक बार है और यहाँ पर भी एक ही बार है तो 5 की पावर 1, मल्टीप्लाई करिए तो आपने देखा 360 ये सबसे छोटा नंबर है जो इन सारी संख्याओं से क्या होगा, इजिली डिवाइड हो जाएगा। चले आगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप करेंगे, अलग अलग तरीके की कहानी आपको समझाई जाएगी। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल नंबरों का क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको यह सीखना है कि किसी भी फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम कितना होता है। फ्रैक्शन का मतलब जिसमें न्यूमरेटर हो और जिसमें क्या हो, डिनोमिनेटर हो। लाइक मैं बात करूं तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन मतलब एचसीएफ ऑफ P बाई Q R बाई S T बाई U। अगर मैं क्वेश्चन इस तरीके से पूछूं तो कैसे जवाब देंगे कि 3 फ्रैक्शन है, या डेसिमल में भी नंबर हो सकते हैं, डेसिमल को चेंज करेंगे किसमें, फ्रैक्शन में। तो यहां पर एचसीएफ का फंडा आएगा, एचसीएफ निकालना है पहले तो पीआरटी का, और उस निकले हुए एचसीएम को डिवाइड कर देना है एलसीएम ऑफ QSU, किससे, QSU डिनोमिनेटर के एलसीएम से। तो एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ न्यूमरेटर का निकाल लें और डिवाइड किससे करें, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर? तो देख लें यहां पर ध्यान से। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे जिसका यूज आप करेंगे। इसी तरीके से लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात मैं करूं, P बाई Q R बाई S T बाई U। तो यहां पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल के हिसाब से एलसीएम ऑफ PRT डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ QSU। तो ध्यान से ये ट्रिक्स याद रखना आप, क्योंकि एचसीएफ जब निकालने की बात होती है फ्रैक्शन की तो एचसीएफ न्यूमरेटर का, एलसीएम डिनोमिनेटर का, और जब एलसीएम निकालने की बात होती है तो एलसीएम न्यूमरेटर का, एचसीएफ डिनोमिनेटर का। राइट? तो आपको एचसीएफ सिखाया, एलसीएम सिखाया, अब आप फ्रैक्शन का इजीली एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे हम बना पाए उसके एचसीएफ एलसीएम को। राइट? कैसे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या है। एचसीएफ आपको निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ 3/4, 4/5, 16/8। क्वेश्चन आया कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3/4, 4/5, 16/8। ठीक है? एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ क्या कहता है कि एचसीएफ पहले तो 3, 4, 16 का निकाल लिया जाए और डिवाइड कर लिया जाए एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 8 से। देखिए ध्यान से, ये है तो एचसीएफ सबसे छोटा नंबर 3 है। क्या 3 ने सबको डिवाइड कर दिया, नहीं कर पाया। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, क्या 3 ने सबको डिवाइड कर दिया, नहीं कर पाया। तो फिर 3 के फैक्टर, 3 का फैक्टर कितना होता है, एक 1 और एक 3। 1 सबको डिवाइड करेगा ही करेगा, तो 1 एचसीएफ है, कंफर्म हो गया। एलसीएम देखिए, 2 की हाईएस्ट पावर आपने कहा 3 है मतलब 8 है, 3 है नहीं मतलब 5 है, 8 5 जा 40, तो 1/40, 1/40।
तो HCF ऑफ 3/4, 4/5 एंड 16/8 क्या निकल के आया? 1/40। तो इजिली आप क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े, ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एलसीएम निकालना हो, ऐसी संख्याएं जिसका एलसीएम आपको निकालना हो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, तो उसका जवाब कैसे बताएंगे? ध्यान से देखिए, एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया, उसके ट्रिक्स आपके सामने है, तो कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं, राइट। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 3, 4, 5, 6 by 4 by 6 by 8 by 10, ठीक है। देखिए इन सभी का एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब एलसीएम आपको ऊपर वाले का निकालना है। पहले एलसीएम ऑफ 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ 4, 6, 8, 10। एलसीएम 3, 4, 5, 6 का निकालना है। सबसे बड़ी 2 की पावर, फटाफट पकड़ो, 2 की पावर 2 4 होता है, इसमें 2 की पावर 1 ही है, तो सबसे बड़ी 2 की पावर 2 4 है, ठीक। 3 की पावर सबसे बड़ी 1 है, तो 3 की पावर 1 मतलब 3 है, 5 भी खत्म। तो आपने देखा कि ऊपर 2 की पावर 2 हाईएस्ट मतलब 4, 3 की पावर 1 ही हाईएस्ट, क्योंकि 3 2 6, इसके अंदर भी 3 एक ही बार है, और फिर 5 की पावर 1, तो ऊपर आया 60, 4 यहाँ 12 25 60। नीचे बताओ, नीचे की कहानी बताओ। तो सबसे छोटा नंबर 4 क्या सबको डिवाइड करता है? नहीं करता है। डिफरेंस निकालेंगे तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, किसका? 2 का। देखिए 4 6 में डिफरेंस कितने का? 2। क्या उस 2 ने सबको डिवाइड किया? चेक करिए, तो इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी, मतलब कहानी खत्म। 4 दिए 12 25 60, 60 बटे 2 कितना आया? 30। तो ये एलसीएम है। तो फ्रैक्शन या डेसिमल, फ्रैक्शन या डेसिमल का एचसीएफ एलसीएम क्लियर है। चाहे मैं फ्रैक्शन की बात करूं, चाहे मैं डेसिमल की, एचसीएफ एलसीएम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, राइट। तो बिल्कुल बेसिक फंड आपको दिया गया है, बिल्कुल बेसिक। इसके तर्ज पर आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको अभी तक मैंने ये सिखाया कि संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इजिली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर उसी का यूज फ्रैक्शन में करवा दिया गया, क्योंकि फ्रैक्शन का फंडा भी होता है कि एचसीएफ एलसीएम निकालना, राइट। तो एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम न्यूमरेटर का, एलसीएम न्यूमरेटर का, एचसीएफ डिनोमिनेटर का, और अगर एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ न्यूमरेटर का, एलसीएम डिनोमिनेटर का। तो ये फंडे क्लियर हो गए होंगे आपसे, पक्का। उम्मीद तो हम यही करते हैं, राइट। चले आगे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कहानी को थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे लेके चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 संख्याओं की बात मैं करूं जिनका एचसीएफ पता हो, मतलब दोनों संख्याओं में जो नंबर है वो कॉमन है, वो हाईएस्ट है, और उन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम पता हो। 2 संख्याएं की बात मैं कर रहा हूं कि उनके एचसीएफ और उन्हीं के एलसीएम अगर पता हो तो फिर इंपॉर्टेंट लॉजिक्स क्या बनते हैं, समझिए बात को। मैंने कहा अगर एक संख्या है और 2 संख्याएं, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, 2 संख्याओं की बात हो रही है, ठीक। फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, इन 2 संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वह इन्हीं के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। 2 संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है उनके एचसीएफ एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। देखिए कैसे, अगर मैं आपसे बोलूं कि एचसीएफ 2 संख्याओं का 8 है, तो पहली संख्या हमें 8x लेनी है और दूसरी 8y लेनी, क्योंकि 8 तो कॉमन फैक्टर है, 8 तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 8 को तो रखना ही पड़ेगा। और अगर इन दोनों संख्याओं का आप एलसीएम ले लेना तो 8xy आएगा। ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने ये एजम्पशन लिया कि 2 संख्याओं का एलसीएफ अगर 8 होता है तो एक संख्या 8x और एक संख्या 8y। इंपॉर्टेंट है, एक्स वाई में कुछ कॉमन नहीं, मतलब एचसीएफ एक्स वाई का जो होता है 1 होता है। ध्यान रहे इस बात को। और जब 2 संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
1 होता है तो वो कोप्राइम नंबर कहलाते हैं, वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो एक्स वाई क्या है, कोप्राइम फैक्टर्स हैं, कोप्राइम पेयर है, ध्यान रहे इस बात का। तो यहां से चेक कर सकते हैं इस ट्रिक्स को कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट 8x इंटू 8y, चेक करिए 8x इंटू 8y 64xy, और एचसीएफ इंटू एलसीएम को चेक करिए 8 इंटू 8xy दैट इज आल्सो 64xy। तो ये ट्रिक्स याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनाए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ उनके एलसीएम के प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। पॉइंट में क्लियर, पक्का क्लियर है ना? तो ये शॉर्टकट ध्यान रहे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, राइट। तो अगर संख्याएं लिखनी पड़े, एचसीएफ पता हो, हमेशा एक्स वाई के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है, इसके आगे कहानी, ठीक है। हम लेके आपको चलते आगे, तो कैसे पढ़ेंगे आगे की बातें, ओके। इसको रफ कर दिया जाए ना। अगर मेरे को 3 संख्याएं, मैंने क्या बोला, अगर 3 संख्याएं हो तो एक x और एक y और एक z के मल्टीपल में लेना। अगर 3 संख्याएं हो तो x, y और z के मल्टीपल में लेना। मतलब मान लीजिए 3 संख्याएं और एचसीएफ 8 है, एचसीएफ 8 है, तो एक संख्या 8x, एक 8y और एक 8z, राइट। इसका एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम क्या आएगा बताइए, 8xyz, कंफर्म। तो यहां से एक बात निकल देगी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम आप करोगे ना, तो एचसीएफ का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और ये होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। तो ध्यान रहे 3 संख्याएं लिया, संख्याएं 2 तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। संख्याएं 3 तो 1 इंटू 2 इंटू 3 मतलब तीनों नंबर का प्रोडक्ट। एचसीएफ की पावर 2 होगी, ध्यान रहे, 3 है तो पावर 2, 1 है तो पावर 2 है तो पावर 1, एलसीएम तो अपनी जगह है। संख्याएं 4 हो बाई चांस तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर इंटू फोर्थ नंबर इक्वल टू एचसीएफ का क्यूब इंटू एलसीएम। कहने का मतलब एचसीएफ का क्यूब इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर इंटू फोर्थ नंबर, ध्यान रहे, राइट। तो इस तरीके के बेहतरीन ट्रिक्स बहुत सारी हैं, आगे आपको मिलेंगी, बहुत ध्यान से इन सब कंसेप्ट को पढ़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ, पक्का, बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं, ठीक है ना। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। नंबर के प्रोडक्ट्स, एचसीएफ इंटू एलसीएम का रिलेशन अभी तक आपने समझ लिया, तो कहानी आगे हम शुरू करेंगे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को लेकर, जहां पे नंबर ऑफ पेयर्स की बातें की जाएंगी, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स एचसीएफ और एलसीएम से जो रिलेटेड है, राइट। अगर मैं बात करूं कि दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है if HCF of 2 numbers is 8 and their LCM is 120. If HCF of 2 numbers is 8 and their LCM is 120, find how many number of such pairs. Find how many number of such pairs. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का जो HCF है, जो मस्य है, वह 8 है और उनका जो LCM है, लघुत्तम समापवर्त है, वह 120 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में आ रहे हैं, लगातार। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इस बात को समझना है। क्या है, दो संख्याएं हैं, तो मैंने कहा दो संख्याओं का HCF 8 है, HCF 8 है, LCM 120 है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो मैंने कहा अगर पहली संख्या मुझे लिखना हो तो 8 ऑफ x और दूसरी संख्या की बात करें तो 8 ऑफ y। क्लियर, फर्स्ट नंबर इज 8 ऑफ x, सेकंड नंबर इज 8 ऑफ y। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम बोलिए कितना होगा। अगर इसका एलसीएम मुझे निकालना पड़े तो दोनों में कॉमन 8 है और एक्स वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। एक बात और ध्यान रखनी है
कि HCF ऑफ 8xy की बात मैं करूं तो इसका HCF 8 है ना, तो HCF xy का मेंटेन रखना होगा 1, क्या 1। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर x और y का HCF 1 नहीं है तो फिर HCF फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का बदल जाएगा, मतलब 8 से बड़ा आएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि XY का जो HCF है ना वो कितना हो, वो 1 हो। वो कितना हो, 1 हो। इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा, राइट। और दो संख्याओं का अगर HCF 1 होता है, दो संख्याओं का अगर HCF 1 होता है तो सिंपल सी बात हो, संख्याएं को प्राइम कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, राइट। तो XY कैसे हैं, को प्राइम। XY कैसे हैं, को प्राइम, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि LCM 8 कॉमन था, लिख लिया। XY में कुछ कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई उसके साथ कर दिया। अब बात यहां पर यह आ रही है कि 8xy की वैल्यू हमारे पास 120, 8 से अगर इसको मैंने कट कर दिया तो ये 15 बार में कट गया, मतलब XY का प्रोडक्ट 15 है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि x की क्या वैल्यू रखी जाए, y क्यूब क्या रखी जाए, मतलब x और y की वैल्यूज मैं यहां पर क्या रखूं कि प्रोडक्ट 15 तो आए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि XY में कुछ भी कॉमन ना आए। क्यों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ x एंड y इज 1। अगर दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है। इसका मतलब वो को प्राइम फैक्टर की बात करते हैं। तो x बराबर अगर मैं 1 रखता हूं, y बराबर 15, तो मुझे एक पेयर तो डेफिनेटली मिलेगा। तो हमेशा 1 से एक पेयर जरूर बनेगा, हमेशा 1 से एक पेयर जरूर बनेगा, ध्यान रखना 1 से पेयर बनता ही बनता है। फिर मैंने x की वैल्यू को 2 रखा तो y की कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, छोड़ दिया। x की वैल्यू अगर मैंने 3 रखा तो y की वैल्यू 5 रख सकते हैं, ये भी पेयर है क्योंकि x और y में कुछ कॉमन नहीं है। यहां तक क्लियर है, पक्का। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या ये भी पेयर है, क्या ये भी पेयर है, बताइए। तो आपके दिमाग में बात बिल्कुल सेट है कि पेयर का मतलब दो संख्याओं का होना। पेयर का मतलब सिंपल दो संख्याओं का होना, चाहे x y हो चाहे y x हो, पेयर तो सेम है। तो कभी भी ऐसी मिस्टेक नहीं करना है कि आप उसको रिवर्स ऑर्डर वाला भी काउंट करो, मतलब 1 into 15 अगर एक पेयर है तो वही पेयर 15 into 1 है, तो इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर 3 into 5 एक पेयर है तो 5 into 3 सेम वही पेयर है, जिसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। हाँ कुछ और आता है तो आप लिख सकते हैं, बट रिपीटिशन नहीं, राइट। तो आपने देखा कि इसके कितने पॉसिबल पेयर है, देयर आर 2 पेयर्स। तो आंसर क्या है, आंसर क्या है 2 पेयर्स। आंसर क्या है 2 पेयर्स। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए लगातार पेपर में आ रहे हैं, लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं कि संख्याओं के कुल कितने जोड़े बना जा सकते हैं, जबकि कंडीशंस ये और ये है, राइट। तो अच्छे से करिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में मिस्टेक नहीं करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इस टॉपिक से हैं। चले आगे, इसी तरीके कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं। कंडीशन चेंज कर करके नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो अगला क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाफट, बताइए कंडीशन क्लियर हो रही कि नहीं। सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा डाटा में चेंज हुआ है ना, थोड़ा सा डाटा को यहां पर बदल दिया गया, तो आसानी से कर सकते हैं। क्या है, इफ HCF ऑफ 2 numbers is 8 and their sum is 120 and their sum is 120, find how many number of such pairs, find how many number of such pairs। तो फिर से वही बात है, दो संख्याएं जिनका HCF 8 है। अब की बार HCF 8 तो वही पहले का भी है, लेकिन यहां पे सम की बात करी, सम इज 120, मतलब पहले यही LCM था 120, अब ये LCM की जगह क्या हो गया है, सम 120 हो गया है। तो लॉजिक तो सेम है कि पहला नंबर 8x होगा और दूसरा नंबर 8y होगा। क्लियर है, 8x और 8y, क्लियर है यहां तक, पक्का। अब की बार सम है तो सम करके देखेंगे, सम इक्वल टू 8x प्लस 8y दैट इज 120, तो 8 कॉमन लेंगे, x प्लस y बराबर 120,
x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, ये 120/8 ये होगी 15, 120 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 15, 120 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 15। आपने देखा कि x प्लस वाई जोड़कर 15 आ रहा है, x प्लस वाई की वैल्यू 15 है, इसका मतलब शुरुआत करेंगे तो फिर 1 से स्टार्ट करना। अगर x को 1 रखते हैं तो y को 14 रखना पड़ेगा। एक पेयर तो बिना सोचे समझे हमें हमेशा मिलता है 1 के साथ वाला, राइट, क्योंकि 1 से बड़ा एचसीएफ तो पॉसिबल ही नहीं है संख्याओं का। अगर एक ही नंबर 1 आपके पास है, दूसरा कुछ भी हो, राइट, तो एक पेयर हमेशा 1 का तो मिलता ही मिलता है। हमेशा 1 से शुरुआत क्या करो आप। अब 2 का पेयर बनेगा कि नहीं, तो 2 + 13 कुछ कॉमन तो है नहीं, 2 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं, बिल्कुल बनेगा। आगे अगर मैं बात करूं 3 और 12 15 होता है, लेकिन इसमें क्या है, कॉमन है 3, दोनों ही संख्याओं में 3 कॉमन है। देखो 3 और इसमें भी 3 है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं आएगा, दैट इज C, राइट। इट मींस इसे नहीं ले सकते। इसके बाद 4 और 11 को चेक करिए तो ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि 4 और 11 का सम तो 15 है और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। अब अगला 5 और 10 लेते तो क्या पॉसिबल है, आपने कहा नहीं, 5 दोनों में कॉमन है, नहीं ले सकते, राइट। 6 9 बोलिए, नहीं ले सकते। 7 8 ले लेंगे, राइट। 8 7 वापस रिपीट होने की बात होगी तो नहीं लेंगे, ध्यान रहे, चीज रिपीट होगी वो नहीं ले सकते हम। तो आपने देखा कि दो संख्याओं का एचसीएफ 8 होना चाहिए, सम 120 होना चाहिए। इस कंडीशन के बिहाफ पर क्या क्या पेयर पॉसिबल हैं, तो आपने देखा एक 1 + 14 अगर x y की वैल्यू हम पुट करें, एक 2 और 13 और एक 4 और 11 और एक 7 और 8। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इजिली कि दो संख्याओं के पेयर कितने पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 पे टिक मार्क किया है, बाकी सारे पॉसिबल नहीं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ कॉमन वैल्यू आ रही, राइट। तो कॉमन वैल्यू में नहीं ले सकते, ध्यान रहे, ओके। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सच पेयर्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ सच पेयर्स, सो रिजल्ट इज 4। कितने पेयर्स हैं, 4 पेयर्स हैं। तो आंसर क्या है, 4 पेयर्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ध्यान रहे, गलती मत कर देना, आपको ये रिपीटेड मत ले लेना, राइट। एचसीएफ 1 ही होना चाहिए x और y के बीच, ये ध्यान रहे। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सच पेयर्स के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल, राइट। तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलता जुलता, जरा पढ़ के देखिए क्या आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। पढ़ना शुरू करिए, जल्दी से पढ़िए फटाफट। सेम कंडीशन है, बस कहानी थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहां प्रोडक्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, प्रोडक्ट की। तो दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है और प्रोडक्ट 6400 है। तो बताओ कुल कितने जोड़े पॉसिबल है। क्वेश्चन पढ़ लिया ना आपने, यही है ना क्वेश्चन। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6400। फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ सच पेयर्स। तो ठीक है, कहानी वैसे ही फिर चलेगी। एचसीएफ 8 है, यहां पर प्रोडक्ट दिया है वो 6400 है। पहली संख्या 8x, दूसरी संख्या 8y, इनका प्रोडक्ट 64xy, ये आपके पास 6400 का है। तो xy बराबर 100, ये कंफर्म हो गया। मतलब x और y का प्रोडक्ट 100 है। तो x की वैल्यूज क्या क्या रख सकते हैं, चेक करिए। तो x बराबर 1 से शुरू करिए, 1 × 100, एक तो डन है, एक तो डन है। 2 × 50 अगर आप लेना चाहें तो नहीं ले सकते, क्योंकि 50 में और 2 में 2 कॉमन है। 3 के साथ बात बनती नहीं, तो 4 के साथ 25 एक पेयर बिल्कुल बना लेगा, क्योंकि 4 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब ये एचसीएफ इन दोनों का 1 होना चाहिए, वो है। 5 को 20 के साथ लेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसमें 5 कॉमन है। इसके आगे 10 को 10 के साथ लेने का मतलब नहीं है, राइट। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे हम पेयर जब देख रहे हैं तो कितने पेयर पॉसिबल हैं। जब रिपीट होने लगे ना, पेयर रिपीटिशन होने लगे, तो वहीं गाड़ी रोक दीजिए, वहीं आप रोक दीजिए, उसका आगे बढ़ने की ना तो चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट, राइट। तो इसका आंसर लिखिए, देयर आर 2 पेयर्स। आंसर है 2 पेयर्स। कितने पेयर्स, 2 पेयर्स। ऐसी दो संख्याओं के कुल कितने जोड़े पॉसिबल हैं, तो जवाब है देयर आर 2 पेयर्स।
यहां तक समझ में आई बात? क्लियर है पक्का? तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस में ये सारे क्वेश्चन हैं। आपको मैंने एक एक कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन करा दिया। अगर एलसीएम दिया जाए तो कैसे बनाना, सम दिया जाए तो कैसे बनाना, प्रोडक्ट दिया जाए तो कैसे बनाना, फंडा सब कुछ वही है, उसमें कोई अलगाव नहीं है, सेम फंडे से कहानी आगे बढ़ रही है, राइट? चले आगे। तो पेयर वाले क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ध्यान से करके आइएगा, क्योंकि इसमें गलती करने का मतलब यही एक क्वेश्चन है जो ज्यादातर आजकल पूछा जा रहा है इस टॉपिक से, तो ये गलती हम कर ही नहीं सकते, फिर फायदा क्या है इस टॉपिक को करने का, राइट? तो गलतियां नहीं करनी है, बिल्कुल अच्छे से हमें हर एक डाटा, हर एक कंसेप्ट को सीखना है और उस पर बार बार क्वेश्चन बनाना है, रिवीजन करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बातें बनती नहीं। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर सिलेक्शन वाकई में लेना, अगर वाकई में आप तैयारी कर रहे हैं तो धुआंधार प्रैक्टिस करिए, एकदम जमकर इतनी प्रैक्टिस करिए कि हर क्वेश्चन आपकी अनटिप्स हो जाए, हर शॉर्टकट आपके माइंड में बिल्कुल सेट रहे कि जब चाहो तब उसका हम यूज कर लें, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर ध्यान से आप देखें तो आपने कहा कि संख्याएं दो हैं, दोनों का एचसीएफ है, दोनों का एलसीएम है, तो संख्या का जो प्रोडक्ट है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम था, अभी आपने देखा, राइट? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हो, ठीक है, और एलसीएम दिया, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे मुझे पूछनी है, एक एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि ये सीएफ जो होता है क्या एलसीएम को हमेशा डिवाइड करता है? सोच के बताइए। एचसीएफ जो होता है क्या वो संख्याओं का जो एलसीएम आता है, चाहे वो दो संख्या हो चाहे दो से ज्यादा हो, चाहे वो दो संख्या हो चाहे दो से ज्यादा हो, एचसीएफ हमेशा एलसीएम को क्या करता है? डिवाइड करता है। एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम। एचसीएफ हमेशा एलसीएम को क्या करता है? डिवाइड करता है। इसी तर्ज पर मैं बात करूं, एचसीएफ संख्याओं की जो सम आते हैं, सम ऑफ नंबर्स, उनको भी हमेशा डिवाइड करता है। एचसीएफ संख्याओं के सम को भी क्या करता है? डिवाइड करता है। एचसीएफ संख्याओं के प्रोडक्ट को भी क्या करता है? डिवाइड करता है। तो एचसीएफ संख्याओं के डिफरेंस को भी डिवाइड करता है। तो एचसीएफ क्या करता है? एलसीएम को डिवाइड करता है, सम ऑफ नंबर्स को डिवाइड करता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को डिवाइड करता है और डिफरेंस ऑफ नंबर को भी डिवाइड करता है। ये बातें ध्यान से गांठ बांध लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार प्रॉब्लम आते रहते हैं, इसको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हम, ठीक है? तो एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है, हमेशा सम ऑफ नंबर्स को डिवाइड करता है, हमेशा प्रोडक्ट को डिवाइड करता है। ये सारी बातें ध्यान से आप यूज करेंगे, क्योंकि आगे चलकर जब मैं प्रॉब्लम सेशन की बात करूंगा अच्छे से ना, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाने में समय बहुत लगता है, लेकिन अगर हमारे पास टेक्निक है, हमारे पास शॉर्टकट्स है, बेसिक नॉलेज है, तो अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी कम से कम समय में बनाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, जहां पर आप बार बार देखते हो ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन की बात मैं करने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन देखिए, पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? लिखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by, which when divided by 3, 4, 5, 8, 9, 12. Find the least number which when divided by 3, 4, 5, 8, 9 and 12, remainder is 1 in each case. Remainder is 1 in each case. रिमाइंडर कितना है? 1 आए हर केस में। तो क्वेश्चन क्या है? ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको इन सभी संख्याओं से अगर 1 by 1 हम विभाजित करते हैं तो हर केस में रिमाइंडर क्या आता है? सेम आता है, दैट इज 1। कितना आता है? 1। तो इसका शॉर्टकट बता दे रहा हूं, अच्छे से देखिए। देखिए, नंबर इक्वल टू एलसीएम प्लस रिमाइंडर, एलसीएम प्लस रिमाइंडर, नंबर इक्वल टू एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल प्लस रिमाइंडर। तो एलसीएम कितना है अगर मैं कहूं आप निकालो, तो मैंने टेक्निक बताई थी, ध्यान से देखिए।
2 की हाईएस्ट पावर, दो की हाईएस्ट पावर कितनी है बताइए? 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 इसमें है और 2 की पावर 2, तो हाईएस्ट तो 2 की पावर 3 है, दैट इज 8। 3 की पावर बताइए हाईएस्ट, 1 यहाँ 2 यहाँ, बाकी इसमें भी 1 ही है, तो 9, 3 का स्क्वायर 9, और 5 की पावर 1 ही है, 360। कितना आ गया? 360 प्लस रिमाइंडर, मतलब आपको जवाब बताना है तो 360 में 1 जोड़ दीजिए, 361। मतलब कहने का ये है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या 361 है, 361 है। जब इसे हम 3, 4, 5, 8, 9 और 12 से विभाजित कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर हमें हर केस में कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है, ठीक ना? 1 रिमाइंडर यहां पर आपको मिल रहा है। यहां तक क्लियरेंस है? पक्का? कोई डाउट तो नहीं? तो आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर 2 होगा तो +2 कर देना, समझ पा रहे हैं ना? रिमाइंडर कुछ और होगा तो प्लस वो कर देंगे जो दिया जाएगा, तो रिमाइंडर लास्ट में जोड़ देना, एलसीएम इनटू रिमाइंडर। कई बार क्वेश्चन कहता है सेकेंड लीस्ट नंबर बताओ, सेकेंड लीस्ट नंबर, तो एलसीएम का डबल। अगर आपको यहां सेकेंड नंबर पूछा जाए कि सेकेंड बताओ, तो 2 × 360 + 1 721, वो नंबर क्या है? 721। आप गलती से इसका डबल मत कर देना, कुछ बच्चे इसका डबल करके आते हैं तो गड़बड़ी कर देते, राइट? तो क्या करना है? एलसीएम का डबल, सेकेंड नंबर, तो पहले लीस्ट नंबर हम निकाल लेंगे, पहले लीस्ट नंबर निकाल लेंगे डबल करके, ट्रिपल करके तीसरा नंबर, 4 टाइम करके चौथा नंबर। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में आराम से हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए कि लीस्ट नंबर क्या है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ भी, एलसीएम का उतने ही टाइम्स कर देना। कहें तो इसको इस तर्ज पर भी आप लिख सकते हैं, n इंटू, जहां पे n क्या है? नेचुरल नंबर है, n इंटू एलसीएम प्लस रिमाइंडर। तो अगर लीस्ट पूछे तो n बराबर 1, सेकंड पूछे तो n बराबर 2, थर्ड पूछे तो n बराबर 3। बाकी सारे कहानी वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। ओके, समझ पाए? क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसका जवाब आपको बताना होगा, ध्यान रखना, ठीक है? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर, अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 4, 5, 6, which when divided by 4, 5 and 6, remainder is 1, 2 and 3 respectively. Remainder is 1, 2 and 3 respectively, right? जब रिमाइंडर क्या है? 1 और 2 और 3 आया, ठीक है? क्लियर है? तो वह लीस्ट नंबर बताना, वह छोटी सी छोटी संख्या बताना है जिसे 4 से विभाजित करें तो रिमाइंडर 1 आए, 5 से करें तो रिमाइंडर 2 आए, और अगर 6 से करें तो रिमाइंडर 3 आए। इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पर रिमाइंडर डिफरेंट आ रहे हैं, तो टेक्निक ध्यान से देखिए। इनके बीच का गैप, 4 में से 1 जाए 3, 5 में से 2 जाए 3, और ये भी 3, तो ये सेम गैप क्या है? सेम, ठीक है? इसको अब यूज कैसे करना है देखिए। इसका मान के मान लेते हैं, राइट? ये सेम आना चाहिए तभी ये ट्रिक्स लगेगी, ये सेम आना चाहिए तभी ये ट्रिक्स, डिफरेंस सेम आना चाहिए तभी ट्रिक्स लगेगी। तो नंबर इक्वल टू n टाइम एलसीएम माइनस के, n इंटू एलसीएम माइनस के। ध्यान रहे एलसीएम माइनस के, अगर लीस्ट नंबर पूछता है तो n बराबर 1, सेकंड लीस्ट पूछता है तो n बराबर 2, थर्ड पूछता है तो n बराबर 3, इसलिए n का यूज यहां पर कर लिया मैंने, राइट? तुमसे लीस्ट नंबर आप पूछे 4, 5, 6 का एलसीएम, बोलिए सबसे बड़ा नंबर 6, 4, 5, 6 सबसे बड़ा नंबर 6। 6 का टेबल पढ़ना शुरू करें जिसमें 5 का टेबल भी है और 6 का भी है, ऐसा नंबर हमें वहां तक ले जाना है। तो 6 दहियम 60, 60 5 12 में आता है ना, और 4 15 में आता है, तो इजीली मिल गया। एलसीएम इज व्हाट? एलसीएम इज 60, ठीक है?
तो 60 माइनस 3, आंसर इज 57। आंसर क्या है 57। तो आप देख रहे हैं यहां पर आसानी से कि अगर आप उससे फर्स्ट लीस्ट नंबर या केवल लीस्ट नंबर की बात करो तो n बराबर 1 होगा। ध्यान रहे 1 इंटू एलसीएम, दैट इज एलसीएम कितना आया था आपको पता है 4 5 6 का एलसीएम कितना आएगा, राइट। तो 4 5 6 का एलसीएम कितना आएगा 60, पक्का है 60 आएगा, क्योंकि 60 से सारे से क्या है डिवाइड कर रहे हैं। इससे कोई छोटा नंबर हमारे पास नहीं है जिसको 5 डिवाइड करे, इसलिए इंपॉर्टेंट है 60 इज द राइट। ओके 60 माइनस के शॉर्टकट क्या है n इंटू एलसीएम माइनस के। अगर n का मतलब है कि अगर आपको एक संख्या बतानी या 2 बतानी या 3, उसके हिसाब से, ठीक है। तो 1 इंटू 60 मतलब 60 माइनस 3 दैट इज 57। मतलब 57 ऐसी संख्या है जो अगर 3 से, अगर वो 4 से डिवाइड होगी तो रिमाइंडर 1 देगी, अगर 5 से डिवाइड होगी तो रिमाइंडर 2 देगी, और अगर वो 6 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 3 देगा। ये कंफर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ, क्लियर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस लगातार हम कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर हमें कंडीशन के हिसाब से काम करना है, राइट। कंडीशन के हिसाब से क्या करना है, वर्क आपको करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहानी समझिए। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि 4 डिजिट का लीस्ट नंबर और 4 डिजिट का हाईएस्ट नंबर बताओ, जो इन और इन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, या इन संख्याओं से विभाजित करने पर रिमाइंडर 1 आए और हर केस में सेम आए। तो ऐसे क्वेश्चन भी लगातार पेपर में आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है उसके लिए मैं आपको फंडा सिखाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके तो चलिए क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, राइट। ध्यान से पढ़िएगा, एक एक कंसेप्ट क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से आपको समझना है। जो भी कहानी आपको अभी तक सिखा दी गई है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसको हम क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट। तो क्वेश्चन क्या कहता है बहुत अच्छे से समझिए। कह रहा है The ratio of two numbers is 3:4। दो संख्याओं में अनुपात दिया है 3 और 4 का, एंड देयर HCF is 4, और उनका जो HCF हो कितना है 4 है। तो कहता है देयर LCM is, उनका LCM क्या होना चाहिए आपको ये पता लगाना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही बारीक क्वेश्चन, आसानी से आप बना सकते हैं। कैसे देखिए ध्यान से। तो दो संख्याओं का अनुपात दिया है, जैसा कि आप जानते हैं कि अनुपात यहाँ 3 4 का है, तो मैं इसको 3x और 4x लिख सकता हूं। बहुत अच्छे समझिए बात को, क्या लिख सकता हूं 3x एंड 4x। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 3x और 4x में कॉमन कोई नंबर दिख रहा है या नहीं, बताइए। 3x और 4x में क्या है कॉमन फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो क्या है कॉमन, बताइए। तो आपका जवाब है x। इसका मतलब 3 और 4 की बात छोड़कर हम x को कॉमन देख रहे हैं, राइट। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वह x है, और x की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर अगर देखी जाए तो गिवन है दैट इज 4। कितना 4। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए, यहां पर ध्यान से एक बात समझिए कि यहां पर एलसीएम क्या चीज होगा। तो एलसीएम अगर मैं 3x 4x का निकालना शुरू करूं तो x कॉमन है और 3 इंटू 4 मतलब 12x, और x की वैल्यू कितनी है 4 है। तो एलसीएम कितना आ गया 12 इंटू 4 12 इंटू 4 48। आसानी से क्वेश्चन के बन रहा है। अगर दो संख्याओं में कभी भी अनुपात दिया जाए तो जो x होता है, जब हम x के टर्म्स में उसे लिखते हैं संख्याओं को या उनकी वैल्यूज को, तो जो x होता है वही याद रखिएगा HCF होता है। मतलब आप विद इन 5 सेकंड क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन बातों को अच्छे से समझने के बाद, राइट। तो 3x 4x HCF इज x, LCM इज 12x, x की वैल्यू हमें पता है दैट इज 4 इंटू 12 दैट इज 48। तो आसानी से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। आई बात समझ, क्लियर हुआ यहां तक, पक्का। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम आसानी से क्रैक कर सकते हैं, बट बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, उसको सीखने का मतलब आप उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, राइट। तो हमारा फंडा यही कहता है कि मैं एक चीज नहीं बहुत सारी चीजें आपको सिखा पाऊं, राइट। तो HCF ध्यान रखना, हमेशा
एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है, एचसीएफ हमेशा नंबर ऑफ प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, एचसीएफ हमेशा सम ऑफ नंबर को डिवाइड करता है, एचसीएफ हमेशा डिफरेंस ऑफ नंबर को भी डिवाइड करता है। ये सारी बातें हमने आपको सिखाई है और लगातार इसके क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करिए, फटाफट पढ़ना शुरू करिए, स्पीड में पढ़िए, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जल्दी से पढ़िए, क्या है कहानी अगले क्वेश्चन की, पढ़ना शुरू करिए आप। अगला क्वेश्चन क्या होगा, फटाफट पढ़िए। पढ़ लिया कि नहीं बताइए, पक्का? तो क्वेश्चन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4107। इफ HCF ऑफ दीज नंबर्स इज 37, then the greater number is, मतलब दो संख्याओं का HCF 37 है और उन संख्याओं का प्रोडक्ट 4107 है, तो बताइए बड़ी संख्या कौन सी है, राइट? दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? तो इंपॉर्टेंट चीज है कि 37 अगर HCF है तो 37x एक नंबर और 37y दूसरा नंबर। कन्फर्म है? दो नंबर अगर आपको पता है HCF is 37, then first number is 37x and second number is 37y। आपको पता है शॉर्ट ट्रिक्स, क्या? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू देयर HCF इंटू देयर LCM। आप अच्छे से समझते हैं। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वह आपके पास है, क्या है? दैट इज 4107। तो 4107 इक्वल टू HCF इज 37। अगर इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए मैं आपसे बोलूं तो आप कहोगे 37xy। कंफर्म? क्लियर है? 37 को इससे आप डिवाइड करेंगे, राइट? तो यह कितनी बार? 111 बार डिवाइड होगा। कितनी बार? 111, राइट? अब 37 को फिर इससे काटोगे तो 3 आएगा, मतलब x इंटू वाई की वैल्यू 3 आ गई, तो एक्स वाई की वैल्यू 3 आ गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी नंबर ऑफ सच पेयर्स, एक्स वाई के कितने यहां पर आप ब्रेकअप बना सकते हैं जब पॉसिबल है कि एक्स वाई में कुछ भी कॉमन नहीं है? तो एक्स को 1 रखकर वाई को 3 रखेंगे तो एक ही पॉसिबिलिटी है, पक्का सिंगल यही पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इट मींस अगर x की वैल्यू 1 है तो एक संख्या 37 और y की वैल्यू अगर हम 3 रखें तो 37 3 111, राइट? 37 इंटू एक्स मतलब 37 इंटू 1, क्योंकि x और y का जो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट 3 मेंटेन किया है, वहां पर अगर x को 1 रखते हैं y को 3 तो संख्याएं निकलेंगी, दो ही संख्याएं निकलेंगी, एक 37 एक 37 3 111। ठीक है? अगर आपको ये लग रहा हो कि x को 3 रख दें तो रख के देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। x को 3 रखेंगे तो y को 1 रखेंगे, x को 3 रखने का मतलब वो संख्या 111 और दूसरी संख्या 37, तब भी बड़ी संख्या पूछी जा रही है तो वो कौन सी आएगी? 111। कौन सी आएगी? 111। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आसानी से आपको ऐसे क्वेश्चंस बनाने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करिए, जल्दी से पढ़िए, फटाफट स्पीड में पढ़िए, बनाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ध्यान से करिए कैसे बनाया जाए। पढ़ लिया? कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117, राइट? देयर एलसीएम शुड बी, उनका एलसीएम होना क्या चाहिए? आपको पता है दो को प्राइम नंबर का जो एलसीएम एचसीएफ की बात होती है ना, तो एचसीएफ तो 1 होता है। अगर मैं फंडे को यूज करूं तो HCF इज 1, तो HCF मतलब 1 इंटू एलसीएम, 1 इंटू एलसीएम। आई बात समझ में? तो 1 इंटू एलसीएम का मतलब सिंपल एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है? नंबर का प्रोडक्ट होता है। सिंपल एक स्टेप में लिख सकते हैं, वर्बली कर सकते हैं कि अगर दो नंबर को प्राइम है तो उनका एलसीएम क्या होता है? नंबर का प्रोडक्ट होता है। लिख लीजिए नंबर का प्रोडक्ट होता है। तो जवाब आपका एक ही लाइन का है 117। तो इसको में पेन चलाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आपको आ रही है, पक्का?
डन, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे, कोई तकलीफ कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को करते हैं। तो अभी तक का जो क्वेश्चन आपने देखा ये सारे सिंपल क्वेश्चन थे, ये मुश्किल नहीं थे आपके लिए, राइट। आसानी से इसमें आप जवाब बता सकते हैं, इसमें कोई परेशानी या तकलीफ की बात नहीं है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को रीड करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, सारे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए क्या है, कहता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड 333, 555 एंड 777 लीव्स सेम रिमाइंडर, लीव्स सेम रिमाइंडर। आपके पास तीन संख्याएं हैं, एक 333, 555 और 777। ध्यान से देखिए, तीन संख्याएं हैं, कौन कौन सी, 333, कौन कौन संख्याएं हैं, 333, 555 एंड 777, तीन संख्याएं हैं, राइट। तो इसके बारे में अच्छे समझिए, 333 है, 555 है और 777 है। कहता है ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी संख्याओं को डिवाइड करे, और रिमाइंडर क्या है, कहता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड दिस, दिस एंड दिस, राइट, व्हिच व्हेन डिवाइड लीव सेम रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है, सेम है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन एचसीएफ से रिलेटेड है। कैसे समझ में आया कि एचसीएफ से रिलेटेड है, क्योंकि डिवाइड करे, डिवाइड करने वाले की बात हो रही है कि ऐसा संख्या हमें बताना जो डिवाइड ही नहीं करे और रिमाइंडर क्या है सबके केसेस में सेम आए। तो जब भी डिवाइड करने वाले नंबर को ढूंढना हो, जब भी डिवाइड करने वाले नंबर को ढूंढना हो, मतलब आपको एचसीएफ निकालने की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहता है सेम रिमाइंडर आए, सेम रिमाइंडर आए। इट मींस कैसे सेम रिमाइंडर ले आना, ध्यान से देखिए, उसका एक इंपॉर्टेंट तरीका बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए। जब भी रिमाइंडर सेम हो, जब भी रिमाइंडर सेम हो, इन नंबरों को आपस में एक दूसरे से सबट्रैक्ट कर दो। तो इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 2 2 है ना, 3 बार यहां पर डिफरेंस 2 2 2 2, और इसमें भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, अगर ध्यान से देखें तो 4 4 4। अब जो डिफरेंस निकला, अब जो डिफरेंस निकला, इनका एचसीएफ लेना है। मतलब हमारे इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको इनका एचसीएफ निकालना है। डिफरेंस निकालकर ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि डिफरेंस निकालकर रिमाइंडर की कहानी को फिनिश कर दिया जाता है। रिमाइंडर से कोई लेना लादना रह नहीं जाता, क्योंकि रिमाइंडर संख्याओं में छुपे होते हैं। जब संख्याओं को आपस में दूसरे से घटाया जाता है तो रिमाइंडर घटकर 0 हो जाता है, क्योंकि इसमें भी वो रिमाइंडर है, इसमें भी रिमाइंडर है, इसमें भी और इसमें भी है, सेम रिमाइंडर है। तो जब इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो रिमाइंडर रह नहीं जाएगा, वो सबट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा। इसीलिए आपको ये टेक्निक सिखाई जा रही है कि जब भी रिमाइंडर सेम होने की बात हो, संख्याओं को आपस में सबट्रैक्ट करो, जो सबट्रैक्शन आ रहा है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप यूज करो। तो यहाँ पे हमने कैसे ट्रिक बताई थी, आपने देखा था कि जब भी एचसीएफ निकालने की मैंने बात करी थी तब हमेशा मैं सबसे छोटे नंबर को पकड़ता था। तो सबसे छोटा नंबर 222 है, यहाँ पर भी वही है। तो आपको पता है सबसे छोटा नंबर से पहले मैं ट्राई करता हूं कि क्या सारे नंबर उसी से डिवाइड हो जा रहे हैं। तो ये नंबर क्या सारे को डिवाइड कर रहा है, सभी संख्याओं को क्या विभाजित कर रहा है, तो आपने कहा हाँ सभी को कर रहा है। अगर ये सभी को विभाजित कर रहा है तो यही नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। कहने का मतलब आंसर क्या है, 222, मतलब यही सही जवाब है। आप ऑप्शन का यूज कर भी क्वेश्चन को निपटा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, राइट। क्योंकि आपको पता है कि इस संख्या से जब मैं इसको डिवाइड करता तो 333, इस संख्या से इसको करता तो भी आपको पता है 333, 111 रिमाइंडर देता, ये भी 111 रिमाइंडर देता और ये भी 111 रिमाइंडर देता। कहने का मतलब रिमाइंडर हर केस में सेम है, 111, राइट। तो तरीका सिखा दिया गया कि डिफरेंस निकालिए, देन एचसीएफ, फाइनल आंसर आपके पास आ चुका है। क्लियर हुआ, चले आगे। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए, चाहे रिमाइंडर दे या रिमाइंडर बोले कि सेम है, तो आपको सबट्रैक्ट करना है उन सभी संख्याओं को एक दूसरे से, उसका लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इजीली क्वेश्चन बन जाता है, राइट। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी को समझते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको दिखाया जा रहा है, क्योंकि बेसिक से हाई लेवल तक आपको चलना है तो क्वेश्चन बनाना सीखना पड़ेगा। ओके, तो चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़िए, कहता है द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स,
the least number of 5 digits which is exactly divisible by 12, 15 and 18। 12, 15 और 18 से डिवाइड होने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो बहुत सिंपल है, इसको डिविजिबिलिटी के रूल से भी हम क्लियर कर लेंगे। अगर हमारे पास ऑप्शंस है तो डिविजिबिलिटी के रूल से हम देख कर क्वेश्चन की कहानी को खत्म कर सकते हैं। तो मैनुअल तरीका एक बार सीख लीजिए, फिर आपको डिविजिबिलिटी के फंडे से भी सिखा दूंगा कि कैसे बताना है। ओके, तो कहता है 5 डिजिट का लीस्ट नंबर। वैसे आइडिया है आपको, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर आपके पास है क्या? 10,000। क्लियर है? तो 5 डिजिट का 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10,000, राइट। इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है किससे? 12, 15, 18 से। तो हमें 12, 15, 18 से अलग अलग डिवाइड ना करने की जगह इसके एलसीएम से ही डिवाइड कर दिया जाए। मतलब कहने का है इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 12 का, 15 का और 18 का, इन तीनों का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, अगर वह इसको डिवाइड करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये लोग भी उसे डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे अलग अलग डिवाइड ना करके हम क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे इनके एलसीएम से। तो 12, 15, 18 का एलसीएम अगर मैं कहूं निकालो, तो मैंने टेक्निक सिखाई आपको, बेस्ट अप्रोच बताइए। क्या है बेस्ट अप्रोच? बताइए क्या है बेस्ट अप्रोच? क्लियर हो रहा है? मैंने बताया है कि 2 की हाईएस्ट पावर ढूंढिए। है तो ये 12 का मतलब 2 दूनी 4 तिया 12, यही होता है। 15 का मतलब 3 इंटू 5 और 18 का मतलब 9 इंटू 2। तो 2 की जो हाईएस्ट पावर है, जो बड़ी से बड़ी पावर है, वो आपके पास नजर आई। 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 2 मतलब 4। 3 की बात करें तो 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो ये 9 मिल गया, राइट। और 5, तो आपने देखा 5 चौक के 20 9 180 है ना। तो इसका जो एलसीएम आया 180 आया। कितना आ गया? 180। कहने का मतलब है कि ऐसी संख्या आपको चाहिए जो 180 से डिवाइड हो और वह छोटी से छोटी संख्या हो 5 अंकों की। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लेकर चल रहे हैं। आपको पता है इससे छोटी संख्या पॉसिबल नहीं है। अगर ये संख्या नहीं होती है पूरी इससे डिवाइड, इसका मतलब इससे बड़ी संख्या ही 5 अंकों की पॉसिबल है। तो देखते हैं डिवाइड होती है या नहीं, रिमाइंडर क्या आता है, उसका यूज हमें आगे कैसे करके आंसर तक पहुंचना है। तो 10,000 को डिवाइड करना हम शुरू करते हैं। 10,000 को डिवाइड करना शुरू करते हैं, वो भी 180 से। तो इसका डिवीजन चलते हैं करना स्टार्ट। तो आपको पता है कि पहले 1000 में टेबल पढ़ेंगे, तो 18 छक्का 108 होता है, 18 पच्चे 90 होता है, तो 5 बार पहले भाग जाएगा। ठीक है, तो ये 900 हो गया, डन। 0 0 100 आ गया। फिर से वही बात 5 बार जाएगा, तो फिर से ये 900 हो गया। तो आपने देखा कि 100 बच रहा है। क्या बच रहा है? 100। इसका ये मतलब है कि 100 को और कितनी जरूरत है? 100 को और कितनी जरूरत है कि वह 180 से डिवाइड हो जाए। हमेशा याद रखना, जब भी छोटी से छोटी संख्या आपसे पूछे तो एक ट्रिक्स नोट कर सकते हैं आप। क्या? जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछे तो ऐड कर देना, इस तरीके से क्वेश्चन में ऐड कर देना एलसीएम माइनस रिमाइंडर, एलसीएम माइनस रिमाइंडर, ये ऐड कर देना, इंपॉर्टेंट है। क्या करना? एलसीएम में से रिमाइंडर माइनस करके ऐड कर देना जो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या आपको पता है, राइट। तो एलसीएम कितना आया है? 180। रिमाइंडर कितना आया? 100। घटा लीजिए 180 में से 100, 80 आ जाएगा। तो ये 80 जोड़ देना, ऐड कर देना, ध्यान रहे 180 माइनस 100, 80 ऐड कर दो किसमें? 10,000 में। तो 10,000 प्लस 80 10080, 10080। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इजीली क्रैक कर दिए जा सकते हैं, टाइम बिल्कुल नहीं लगता। तो ध्यान रहे, जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा बोले कि कोई नंबर ऐड करो, इन संख्याओं से ये डिवाइड हो जाए, तो सिंपल पहले एलसीएम निकालो जिससे डिवाइड करना है, उसके बाद जिसको डिवाइड करना है फिर वहां रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर को घटा लो किससे? डिविडेंड से या एलसीएम से, उसी को जोड़ दो। तो मैंने ऐड करने की बात बोली 80, तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या पॉसिबल है। तो घटा तो सकते नहीं, जोड़ ही सकते हैं, तो क्या जो जरूरत का है। तो 1000 में 80 जोड़ दिया, दैट इज 1000।
10,080 तो वह आंसर क्या दिया 10,080। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। और वैसे भी अगर डिविजिबिलिटी के रूल की बात करें, डिविजिबिलिटी, तो कोई संख्या को 12 से डिवाइड करना, किसी को 15, किसी को 18। तो एक बात मेरे समझ में आ रही, कोई संख्या 15 से डिवाइड हो रही मतलब 5 से भी हो रही है। शॉर्टकट मेथड समझिए, बिना पेन चलाए हम क्वेश्चन को विकल्प के आधार पर कैसे देख सकते हैं, आप ऑप्शन से कैसे बता सकते हैं कि यही सही जवाब है। तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात सुनिए आप, राइट। क्या मैंने बोला, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑप्शन मेरे पास 4 है, राइट, ऑप्शन आपके पास 4 हैं, उससे क्वेश्चन बनाना है तो बहुत ईजी है, और पेपर में ऑप्शन तो डेफिनेटली होंगे, राइट। तो कोई संख्या 15 से डिवाइड होने का मतलब 5 से तो होना ही पड़ेगा। 5 से होने का मतलब लास्ट में 0 या 5 का होना बहुत जरूरी है, 0 या 5 होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और 18 से कोई संख्या डिवाइड हो रही है तो 9 से भी हो रही है। 9 का फंडा कहता है कि डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप आंसर को अपने देखो, 10,080 को देखो जरा, आखिरी में 0 या 5 होना जरूरी है, तो वो है। और इसके डिजिट का सम 9 आ रहा है, इसके डिजिट का सम क्या आ रहा है 9। इट मींस ये 9 से भी डिविजिबल है, इट मींस ये 9 से भी डिविजिबल है। सारी बातें फुलफिल हो रही हैं। कोई नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है तब कह सकते हैं 4 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। 4 का फंडा क्या कहता है, कोई नंबर 4 से डिवाइड होता है तो उसके आखिरी के 2 अंकों की संख्याएं देखो तो 80 है, क्या है 80 भी 4 से डिवाइड हो जाता है। तो 4 से भी डिविजिबिलिटी चेक कर लिया, 5 से भी कर लिया, 9 से भी कर लिया, कुछ बचा नहीं। इसका मतलब हमारे पास डिविजिबिलिटी के फंडे को यूज करने के भी कई रास्ते हैं, उससे भी हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। चले आगे, यहां तक कोई डाउट प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ लेके आपको हम चलते हैं, राइट। ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाएंगे अगला क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं, राइट। तो पढ़कर देखिए क्या समझ में आपको आ रहा है, क्वेश्चन क्या बता रहा है, ध्यान से पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग हमें जवाब बताना है, राइट, उसके अकॉर्डिंग हमें जवाब बताना है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 45 times their HCF if one of the numbers is 125 and if one of the number is 125 and the sum of HCF and LCM is 1150, the other number is। बहुत सीधा सा फंडा है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके HCF LCM के प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। पहली संख्या क्या है, फर्स्ट संख्या क्या है, ध्यान से देखें तो 125 गिवन है। दूसरी संख्या वो पूछ रहा है, मान लीजिए x है, HCF है, लेकिन जो LCM है वो 45 टाइम्स क्या है, HCF के बराबर है। यहां तक क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है, क्योंकि फंडा पता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू देयर HCF इंटू देयर LCM। यहां तक तो क्लियर है। अब ध्यान से देखा जाए तो 1150 HCF LCM का सम है, मतलब HCF प्लस LCM जो है वो 1150, इसकी वैल्यू HCF के बराबर, इसकी वैल्यू 45 HCF के बराबर, तो दोनों को जोड़कर मैं कह सकता हूं ये 46 HCF है। अब 46 HCF की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1150 है, तो 46 HCF अगर 1150 है तो HCF की वैल्यू बोलो क्या, HCF की वैल्यू बोलो क्या, ध्यान से देखो तो 25 आ रही है। कैसे पता चला, 25 का टेबल हमें आता है, 25 चक्का 150, 25 चक्का 100 और वो 150 का हमने यहाँ पर 15 जोड़ दिया है ना, तो 115 बन गया। तो 115 0 मतलब 1150, HCF कनेक्ट हो गया 25। अब आपसे पूछा जा रहा है x की वैल्यू, दूसरा नंबर बताओ, तो फटाफट बताएंगे। x बराबर क्या होगा, HCF दैट इज 25 इंटू 45 HCF मतलब 25 डिवाइडेड बाई 125। क्लियर हुआ। ध्यान से देखा जाए इक्वेशन, तो ज्यादा टाइम वेस्ट कर नहीं सकते, ये निकालना है तो दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस, वही लॉजिक लगा। ये वैल्यू निकल ही चुकी थी, ये निकल ही गई है, तो फिर दिक्कतें किस बात की, कहानी खत्म। 25 के टेबल में 5 बार में, यहां पे 5 बार है, 45 इंटू 5 225, 45 इंटू 5 दैट इज 225। क्लियर है यहां तक, पक्का समझ पा रहे हैं बात को। तो
कोई भी क्वेश्चन आ जाए एचसीएफ एलसीएम का, ऑप्शन की हेल्प से हिट एंड ट्रायल मेथड लगाकर मैन्युअली हम कर सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसे हम बना ना पाए, राइट। तो बनाना आपको आना चाहिए, बेसिक मेथड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, किसी भी तरीके का डाउट और प्रॉब्लम नहीं रखना अपने माइंड में, ठीक है। चले आगे। तो यहाँ पर ट्रिक्स भी लगाया जा सकता है। अगर ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता है एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन ही आता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने पर ना क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो सकता है। जरा देखो ध्यान से, 125 को जानते हो, अच्छे से जानते हो, अभी 5 का क्यूब है इंटू एक्स, पक्का। एचसीएफ इंटू 45 एचसीएफ। एक बात बताओ, एचसीएफ किससे बना है, किसके मल्टीप्लीकेशन से 45 बना है? 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, मतलब इसके अंदर 9 की भी बात हो रही है। 5 तो इसके अंदर है ही, 5 तो ये 5 से ही बना है, 5 का क्यूब है। इट मींस जो यहाँ पे 45 का 9 आया ना, 9 वो कहां से आया, सोचने का मुद्दा है, कहां से आया वो, उसकी वजह ये x है, मतलब x 9 का क्या है, मल्टीपल है, 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, कंफर्म है। देखो ऑप्शन, इसका सम कितना रहा बोलो, 9, मतलब जो डिजिट का सम है अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर 9 से डिवाइड हो जाते हैं। ये लॉजिक आपको सिखाया गया, आपको अच्छे से पता है। तो 2 to 5 को आप शॉर्टकट के तौर पर देख के धज्जे उड़ा सकते हो, राइट। मतलब मैं ये कहूं कि ऑप्शन की अगर यूज करने की बात आप करें तो फिर इस क्वेश्चन में पेन चलाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। किस नंबर का डिजिट सम, किस नंबर का डिजिट सम 9 या 9 का मल्टीपल है, पक्का वो आपका यहाँ पर फाइनल आंसर है। चलो आगे, यहां तक बातें डन है, पक्का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो अगला क्वेश्चन फटाफट रीड करिए, स्पीड में पढ़िए। चलिए पढ़ लीजिए जल्दी से, पढ़िए और समझिए, समझना बहुत जरूरी, राइट। समझ समझ के करेंगे हम, बिना समझे काम नहीं करेंगे, राइट। जिससे एक बार अगर क्वेश्चन आप बना लेते हैं ना तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं, एक बार बस बन जाए क्वेश्चन, राइट। तो फिर आप समझ पा रहे हैं कि हाँ हमें लेवल समझ में आ गया है, हम क्वेश्चन आसानी से कर पा रहे हैं। तो चलिए आगे लेके चलते हैं। पढ़ लिया क्वेश्चन आपने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, समझना बात को। 6 bells commence tooling together and tools at intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively. In 30 minutes, how many times do they tool together? 30 मिनट में वह कितनी बार बजेंगी, जबकि आपको एक घंटे का टाइम दे रखा है बजने का, मतलब उनके टाइम इंटरवल की बात हमें क्लियर है। तो 2 4 6 8 10 12 कैल्शियम में कहूं निकालो, 2 4 6 8 10 12 कैल्शियम, बहुत सिंपल है, निकाल सकते कि नहीं बताइए फटाफट, पक्का निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, आपको पता है कि 2 की पावर में सबसे बड़ा 8 आ गया, फिर 3 की पावर में बताइए 3 ही है, फिर 5 में क्या है 5, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। 2 की हाईएस्ट पावर यही होती है, 2 का क्यूब 8, तो 8 को पकड़ के रख लीजिए। 3 को ढूंढा तो 3 एक बार इसमें है, 3 एक ही बार इसमें है ना, तो 3 की पावर 1 मतलब 3। 5 को ढूंढा तो 5 10 में आता है, एक बार ही तो आता है, इंटू 5 कर दिया। तो देखिए 5 8 40 या 120, 120 सेकेंड का टाइम इंटरवल आया जब सारी घंटियां एक साथ बनी। हम एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे एक ऐसा समय चाहिए जो सारे समय का मल्टीपल हो, इसलिए हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने पड़ रहे हैं। एक ऐसा समय जहां पर सारी घंटियां एक साथ बजे, तो वो मल्टीपल टाइम ही होना चाहिए। कैसा मल्टीपल टाइम, सारे टाइम का मल्टीपल, मतलब वो भी कॉमन लीस्ट मल्टीपल है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम यूज कर, दैट इज 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट। इसको मिनट में बदलेंगे तो 2 मिनट, मतलब हर घंटी का बजने का एक साथ जो टाइमिंग है वो 2 मिनट की इंटरवल है। मतलब अगर कहूँ घंटी 9 बजे बजी तो अगला सारी घंटी अगले कितने टाइम पे बजेंगे, 9:02 मिनट, उसके बाद 9:04 मिनट, उसके बाद 9:06 मिनट, चलता रहेगा। सभी घंटियों का एक साथ बजना यहाँ पर हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अब उसने बोला कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, तो 30 मिनट में 2-2 मिनट की इंटरवल कितनी है, 30/2 दैट इज 15। ये नंबर ऑफ इंटरवल से ध्यान रखिएगा, कभी इसको आंसर मत बता दीजिएगा, राइट, क्लियर। नंबर ऑफ इंटरवल्स, तो आपने देखा कि 30/2 इक्वल टू कितना, 15। नंबर ऑफ इंटरवल्स की बात मैं कर रहा हूं, तो 15 इंटरवल्स आए, तो इंटरवल्स कितने में आए 15। अगर मैं कहूं एक इंटरवल तो 2 में आता है, 3 इंटरवल तो 3 इंटरवल 4 में आता है, 2 इंटरवल 3 में आता है। तो अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ इंटरवल्स 15 है, तो कितने, बोलो कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो आपका जवाब है 15 + 1, एक बार एक्स्ट्रा, कितना आया 16। आंसर मार्क कर लीजिए 16, कितना आएगा 16, क्लियर है।
तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो आपसे ना बने, बस बात को समझिए, कब एचसीएफ कब एलसीएम। जब डिवाइड होने की बात हो, जब मल्टीपल निकालने की बात हो, डेफिनेटली एलसीएम निकालना, और जब बात हो डिवाइड कर देने की या नापने की या मेजरमेंट करने की, तो हमेशा एचसीएफ की बात करना, राइट। मैक्सिमम एक स्केल की लेंथ पूछता है, मतलब एचसीएफ पूछ रहा है, तो मैक्सिमम तो बताना ही बताना है, बट कई बार कंफ्यूजन आता है कि मैक्सिमम कैसे हमें समझ में आ रहा है। यहां तक क्लियर है। तो मैंने कहा कि जितने टाइमिंग दे रखे हैं सबके अलग अलग, उनका आप एक संयुक्त टाइम निकालो जो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, दैट इज 120 सेकेंड, मतलब 2 मिनट। तो 2 मिनट बाद सारे घंटियां एक साथ बजेंगी। तो 30 मिनट का जो इंटरवल है ना, 30 मिनट का जो टाइमिंग है, उसमें नंबर ऑफ इंटरवल्स आएंगे कितने, तो आपको पता है 30/2 करने पे 15 भाग आए, मतलब कहने का है 15 आए। तो 2 में 1 इंटरवल होता है, 3 में 2 इंटरवल, 4 में है ना इंटरवल ज्यादा होता है, ठीक है। इंटरवल से ज्यादा क्या होता है, वो जो उसके बीच इंटरवल हम बनाते हैं, 2 के बीच 1 इंटरवल, 3 के बीच है ना 2 इंटरवल। तो इस तरीके से कहानी चल रही है, आप देख सकते हैं। तो यहां पर 30 मिनट में 2-2 मिनट के कितने गैप, कितने इंटरवल, दैट इज 15। एक इंटरवल बनाने के लिए 2 बार आपको एक लाइन खींचनी पड़ती है, एक इंटरवल बनाने के लिए 2 बार लाइन खींचनी पड़ती है। जैसे देखो, तो इंटरवल एक आया 2 मिनट का, ऐसे फिर 2 मिनट का इंटरवल आया। तो अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि इंटरवल 2 के कितने हैं, तो 1 2 है, तो कितने बार बजे, 1 2 3। मतलब आसानी से आप पूरा लंबा मत ले चलो, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि अगर हम 2 इंटरवल देखते हैं 2-2 मिनट के, तो कितनी वर्टिकल लाइन से बताइए, 3 है, इसका मतलब 3 बार एक साथ बजी। 4 इंटरवल अगर दिखा देता मैं एक और, तो फिर 3 बार बजने की बात तय हो जाती, राइट। तो बात समझ पा रहे हैं। तो यहां पर ऐसे 2-2 मिनट के इंटरवल 15, इसलिए 1 जोड़ना पड़ा, क्योंकि इंटरवल जितने होते हैं उससे 1 ज्यादा, ठीक है, हम काउंटिंग में रखते हैं। तो 3 इंटरवल, लाइनें काउंट करो, 1 2 3 4, इंटरवल 3 तो 4 लाइनें, मतलब 4 बार एक साथ बजी होंगी, ओके। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा ध्यान रखें आप, राइट। चीजें तो करने आती हैं, बट अगर आपको ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो वो बहुत मुश्किल है। क्लियर, अब तो क्लियर हुआ, पक्का। यहां तक कोई डाउट परेशानी नहीं, पक्का ना। तो क्वेश्चन जितना ज्यादा आप करेंगे, कंसेप्ट आपका उतना ही अच्छे से क्लियर होगा। कंफर्म है, कंसेप्ट उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से मजबूती से आप बिल्कुल क्लियर कर रहे हो, राइट। इसलिए कोई परेशानी नहीं है क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, पक्का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना शुरू करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझिए, इसको पढ़ लीजिए फटाफट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझना है आपको, राइट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है if HCF of 2 numbers is 13 and their product is 20-28, then how many possible solutions are there of these type of numbers? तो 2 संख्याओं का HCF पता है, that is 13। तो संख्याएं लिखना आता है। पहली संख्या 13x, पक्का, और दूसरी संख्या 13y, ये तो क्लियर है। अगर मैं कहूं इनका प्रोडक्ट, तो 13x इंटू 13x, ये दिया है 20-28। तो यहां से अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप देखें तो 20-28 डिवाइडेड बाई 13। क्लियर। तो आसानी से हम जब आप बता सकते हैं तो कैसे बताएं, जरा गौर से देखिए कैसे हम इसका रिजल्ट निकालें, ओके। तो 13 से इसको अगर आप काटते हो ना, 13 से तो काटना शुरू करो, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 72 हो गया, 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65, ठीक है, यहां तक सही है। इसके बाद बात करें तो 78, 13 छक्का 78। अब 13 एकम 13, 13 एकम 13, राइट। 13 कम 13 आ गया। यहां पर y है, ध्यान रखिएगा, ये y है, 13x इंटू 13y, ठीक है। तो x इंटू वाई की बात हो रही है, x इंटू वाई, ओके। 13 कम 13, 13 दूनी 26, x इंटू वाई 12 आ गया, xy बराबर 12,
x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। आपसे पूछा जरा सोल्यूशंस बताओ। सिंपल x और y का प्रोडक्ट अगर 12 आता है तो एक तो 1 इंटू 12 से बन जाएगा, डन। एक 2 इंटू 6 से नहीं बनेगा, कॉमन आएगा। 3 इंटू 4 से बन जाएगा, इसके आगे बनेगा नहीं क्योंकि 4 इंटू 3 फिर वापस आ जाएगा, राइट। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सच पेयर्स, दैट इज 2 सच पेयर्स। तो क्या बोला, कंसेप्ट पता है, दो नंबर का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे एक संख्या अगर 13x है, दूसरा 13y, इनका प्रोडक्ट लिखा बराबर 20 28, xy बराबर 12 आया। xy की वैल्यू 12 आने का मतलब क्या रखा जाए, x को क्या रखा जाए, y को। x को 1 रखेंगे तो y को 12 रख सकते हैं, राइट। x को अगर आप 2 रखेंगे तो y को 6 रखेंगे, तो 2 6 में 2 कॉमन है तो ये बात बनेगी नहीं। x को 3 रखेंगे, y को 4 रख सकते हैं क्योंकि ये कुछ कॉमन नहीं रखता है। कंडीशन यही है ना कि xy में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 3 4 आ गया, उसके बाद 4 3 लिखना नहीं होता क्योंकि रिपीट होता है। तो आपके पास 2 ही ऐसे पेयर्स हैं। तो नंबर ऑफ पेयर्स बनाने के क्वेश्चन बहुत ही मजेदार हैं, हर बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो ध्यान से करना है, गलत नहीं करना है। क्वेश्चन सारे निपटा दीजिए, कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस प्रैक्टिस जम के करिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी जल्दी आप क्वेश्चन की कहानी खत्म करेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया, आगे बढ़ो, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एचसीएफ कब निकालना, कब एलसीएम निकालना, ये बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में कंफ्यूजन बना रहता है। कहीं डिवाइड करने की बात हो तो एचसीएफ, कहीं डिवाइड होने की बात हो तो एलसीएम, सिंपल सी बात है, राइट। क्वेश्चन पढ़कर ये समझ में आने लगता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है द लीस्ट नंबर विच बी एडेड टू 2500 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, 7, 8 and 12, exactly divisible by 3, 7, 8, 12। अगर मैं कहूं इनका एलसीएम निकालो, फटाफट पहले एलसीएम निकालो क्योंकि डिवाइड होने की बात, करने की बात हो रही कि इनसे डिवाइड हो, मतलब इनका मल्टीपल होना चाहिए। तो चलिए 3 7 8 12, 3 7 8 12 का अगर मैं कहूं एलसीएम बताओ तो 8 2 की पावर में, फिर 3, फिर 7, ठीक है। तो ये 21 इंटू 8 168, कितना एलसीएम आया, 168। ध्यान से देखिए, 7 3 जा 21, 21 इंटू 8 करना बहुत इजी है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 168 आया, ये एलसीएम आया। अब क्वेश्चन है कि वह संख्या 2500 है, उसमें क्या जोड़ दिया जाए कि वह 168 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो एक बार पहले तो ये डिवाइड होगा, 1 टाइम ये डिवाइड होगा, 168 आया, यहां 2 आया, यहां पर क्या आया, 2 आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका एक रिमाइंडर बचा, तो ये हो गया 4 है ना, 14, तो ये 8 आ गया। क्लियर है, 14 में 6 घटाएंगे तो 8 आएगा, तो ये 820 हो गया। 16 का टेबल फिर से पढ़िए, 16 25 80 है ना, 5 बार नहीं 4 ही बार जाएगा, 4 8 32, 4 8 32, कैरी 3, 4 6 24, 3 27 और 4 1 4 2 6, 10 में से 2008, यहाँ पर 11 बचा, 11 में से 7 जा 4 और ये आपका 148। क्लियर, मतलब ये कंफर्म हो गया। क्या बोला उसने, बोला कि द लीस्ट नंबर विच बी एडेड टू 2500 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। एडेड का फंडा, मैंने शॉर्टकट क्या लिखवाया था, एडेड में मैंने लिखवाया था, ऐड में क्या लिखवाया था, इनका डिफरेंस देखो, तो 168 एलसीएम था, 148 रिमाइंडर, डिफरेंस 20 का, ये 20 जोड़ दो, कहानी खत्म। ऐड कितना करना है, अगर क्वेश्चन आता है तो 20 ऐड कर दो, कितना ऐड कर दो, 20, क्योंकि पूछा यही है, ऐड करके नंबर नहीं बताने हैं, क्या ऐड करना है ये बताना है। इसका मतलब 20 ऐड करके हमारा जवाब आ जाएगा, राइट। 20 ऐड करके हम आसानी से जवाब बता सकते हैं। क्लियर, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेसिक टॉपिक है, ठीक है। आपको इसका इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, इसका एप्लीकेशन आना चाहिए, तो एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। यहां तक बातें क्लियर है, बिल्कुल डन। तो मैंने क्या बोला कि इन संख्याओं का एलसीएम, फिर देखो कि ये इसको डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर क्या दे रहा है, तो रिमाइंडर 148। अब कुछ ऐड करना है तो ऐड करने की बात मैंने बताई है शॉर्टकट में, जब भी ऐड करने का क्वेश्चन हो तो डिफरेंस किसका, एलसीएम और रिमाइंडर का। तो एलसीएम है 168 माइनस 148, 20 आया, यही ऐड करना है। और सब्ट्रैक्शन का जब क्वेश्चन आता है तो केवल रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना है,
जब सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आता है तो केवल रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना, जब ऐड करने की बात हो तो डिफरेंस इसका एलसीएम और रिमाइंडर का। यहां तक तो क्लियर हुआ, पक्का? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे बनाना है। तो किसी भी क्वेश्चन को हम बना सकते हैं ऑप्शन की हेल्प लेकर, ये भी क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। तो ऑप्शन में हम डिविजिबिलिटी का फंडा यूज करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं डिविजिबिलिटी 4 की बताओ, कोई संख्या 4 से विभाजित हो रही है तो कैसे पता लगता है? तो कहते हैं आखिरी के 2 अंक की संख्या को 4 से विभाजित कर दें, अगर वह पूरा डिवाइड हो जाए तो संख्या 4 से डिविजिबल है। क्लियर यहां तक? 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9, तब भी बात खत्म। तो इस तरीके से डिविजिबिलिटी के रूल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आप ये पता लगाओगे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो रिमाइंडर ठीक है कितना दे रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर कितना दे रहा है, क्योंकि कई बार रिमाइंडर पूछा जाता है। जैसा कि कुछ क्वेश्चंस में आपको ने देखा तो आपने प्रॉपर डिवाइड करके देखा, लेकिन आपको ट्रिक्स यूज करके क्वेश्चन जल्दी बनाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी क्या कहती है, गौर से पढ़िए, फटाफट पढ़िए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल ध्यान से। कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ए स्केल। ए स्केल की बात हो रही है, दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द फॉलोइंग लेंथ ऑफ क्लॉथ, 3 मीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 90 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं नापने की बात हो रही। नापने का मतलब विभाजित करना, विभाजित करने वाला मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हमारे पास 3 मीटर 300, इसको सेंटीमीटर लिख सकते हैं, राइट? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर तो 300। अगला है 5 मीटर तो 500 प्लस 10 और है तो 510 लिख लीजिए। और उसके आगे वाला है कितना, 12 मीटर 90 सेंटीमीटर, 1290। तो आपको इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इन तीनों क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट? बहुत सिंपल सी बात है। ऑप्शन की हेल्प से भी क्वेश्चन हो जाता है, ऑप्शन की हेल्प से भी क्वेश्चन हो जाता है। तो अगर इसको आप देखोगे तो डिफरेंस यहां पर कितने का आ रहा है बताओ? 210 का। आगे डिफरेंस ज्यादा आएगा, आगे और तो आगे की तरफ मत जाओ, आगे की तरफ मत जाओ, राइट? अब देखो सबके लास्ट में 0 है ना? तो 0 तो होना ही होना है, किसमें? एचसीएफ में, ये कंफर्म है, ठीक है। अब 21 इंटू 10, तो 10 तो रहेगा साथ में, 10 को साथ में रखना है। मैं कह सकता हूं कि इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं, तो 3 इंटू 70 या 7 इंटू 30। ध्यान से देखिए कौन सा नंबर ऐसा है जो डिवाइड कर रहा है। बड़ा से बड़ा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा से बड़ा होना चाहिए। तो 21 इसे डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो 21 को तो हम यूज नहीं कर सकते ना। अब देखो उसके मिक्सचर की मैंने बात करी, 3 इंटू 7, 7 इंटू 3, तो 3 को अलग रखा, 7 इसके साथ, 70 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 70 ये एचसीएफ का पार्ट नहीं है। अब 7 को हटा के मैं 30 से देख रहा हूं, तो 30 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 30 से ये भी हो रहा है, 30 से ये भी, मतलब 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर क्या है? यही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इतने सेंटीमीटर की अगर स्केल आप लेकर नापते हैं तो आप कुछ भी कपड़ा व्यर्थ नहीं करेंगे। आप पूरी तरह यहां पर देखेंगे कि इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको। तो एचसीएफ नहीं निकाल के क्वेश्चन बनाना है, विदाउट एचसीएफ मैंने क्वेश्चन करवाया। कैसे देखा आपने? डिफरेंस सबसे कम वाला 210, उसके फैक्टर किया, क्योंकि मुझे पता है 210 इसे डिवाइड नहीं कर पाया। तो 210 कुछ सिंपल फैक्टर, एक 30 इंटू 7, एक 7 इंटू 30। तो 70 वाला कहानी नहीं सेट कर पाया, तो 30 वाली कहानी सेट हो रही है, राइट? तो 30 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इस क्वेश्चन के लिए? 30 है। क्या है? 30 है। डन? क्लियर है? आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहीं मेजरमेंट करनी हो, कहीं डिवाइड करने की बात हो, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आ रहे हो तो एचसीएफ कहां लेना, एलसीएम कहां लेना, ये बातें बिल्कुल दिमाग में सेट होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरीके का कंफ्यूजन अब आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस बनाते हैं, देखते हैं कि क्या आप कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 630। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 630 and their HCF is 9.
इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 153 देयर डिफरेंसेस इज, देयर डिफरेंस, इनका अंतर क्या है। देखिए ध्यान से, आपके पास HCF कितना है 9, सबसे इंपॉर्टेंट चीज HCF 9 है, तो पहली संख्या 9x, दूसरी 9y, पहली संख्या 9x, एलसीएम निकालने की मैं बात करूं तो 9 ऑफ xy, 9 ऑफ xy। आपसे पूछ रहा है डिफरेंस बताओ, क्या बताओ, डिफरेंस, मतलब 9x माइनस 9y, तो 9 बार है ना x माइनस y। देखा आपने, यही कहानी सेट करनी है आपकी, 9 टाइम्स x माइनस y बताना है, मतलब जो आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आ गया, कंफर्म है। ऑप्शन देखकर भी मैं ये कह सकता हूं कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 9 का मल्टीपल है। तो ट्रिक्स हम लगा सकते हैं डिविजिबिलिटी का, इसीलिए 9 का फंडा हमें पता होना चाहिए, 8 का फंडा पता होना चाहिए, सारे जरूरी हैं। तो नंबर सिस्टम, ये सारी बातें हमने सीखी हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हर एक फंडा हमारे पास है, हम सब कुछ क्लियर करके चल रहे हैं। ठीक है, यहां तक डन है, पक्का। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो उसने एक चीज और बताई है, क्वेश्चन ने क्या बताई, ध्यान से देखिए, कहता है सम इज 153, तो 9x और 9y को जोड़ने पर 153 आ रहा है। तो यहां से एक फंडा आया कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि 9 तो कॉमन आ जाएगा 9x प्लस 9y में, 9 तो कॉमन आ जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, 63, 9 सत्ते 63, और 9xy की वैल्यू भी पता है, दैट इज 63। 9xy मतलब एलसीएम भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो 630 है, तो xy की वैल्यू 70 आ गई। यहां से एक हिट एंड ट्रायल जनरेट हुआ कि दो संख्याओं को जोड़े 17 आए और उनको मल्टीप्लाई करें तो 70 आए। सबसे आसान काम है समझना, तो कुछ और नहीं, 10 और 7, वो संख्याएं 10 और 7 हैं, क्यों, 10 सत्ते 70, 10 सत्ते 70, उसमें कुछ कॉमन होना नहीं चाहिए, ध्यान रखें आप, राइट। तो 10 इंटू 7 70, इसको आप जोड़ेंगे तो 17 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 70। तो हमें यूज क्या करना है, डिफरेंस, हमें ये डिफरेंस बताना है। तो 9 ऑफ 10 माइनस 7, 9 ऑफ 10 माइनस 7 मतलब 3, 9 3 जा 27, तो 9 3 जा 27, तो 27 क्या है, राइट आंसर है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। अगर सपोज करो एक ही ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल है, तो मुझे पेन भी उठाना नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो HCF होता है वो डिफरेंस को डिवाइड करता है, सम को, प्रोडक्ट ऑफ नंबर को और एलसीएम को, इन सभी को क्या है, HCF डिवाइड करता है। अगर कहीं HCF है तो मैं उसकी डिविजिबिलिटी का फंडा लगाऊंगा, ठीक है। अगर मुझे ऑप्शन यहाँ देते आप और मैं ये चेक करता कि 9 से डिवाइड होने वाला कौन सा ऑप्शन है, 9 से डिवाइड होने वाला कौन सा ऑप्शन है, तो फिर कहानी खत्म हो जाती। सपोज करो 2 ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन होता तो पेन चलाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन ये तरीका आना चाहिए, सब तरीका तो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर ये आपको पेयर ढूंढने वाले तरीके हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ सच पेयर्स का ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि x प्लस वाई 17 है और x इंटू वाई कितना है, 70 है। तो पेयर इससे भी बनता है, पेयर इससे भी बनता है। ऐसी कोई तकलीफ नहीं है कि जोड़कर पेयर नहीं बता सकते या मल्टीप्लाई करके नहीं बता सकते, दोनों तरीके हमारे पास हैं। और इसके पहले ऐसे हमने कहानी आपको सिखा रखी है, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं, चले आगे, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कब HCF कब LCM निकालना है, ये बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं पेपर में, लेकिन हाँ SSC CGL में या SSC के किसी भी एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, उसमें आते हैं क्वेश्चन, 2 से 3 तो हर बार आते ही आते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं है, चीजों को अच्छे से तैयार कर कम से कम समय में बनाया जा सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नया क्वेश्चन सामने है, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 and 300 such that when they are divided by 6, 8 and 9 it leaves no remainder। क्या क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 and 300 such that when they are divided by 6, 8 and 9 it leaves no remainder। तो पहले तो 6, 8, 9 का एलसीएम निकाल लो, क्योंकि मल्टीपल ढूंढना है ये 200, 300 के बीच में जो 6, 8, 9 का हो। तो 6, 8, 9 का मल्टीपल आपको पता है, 8 इंटू 9 72। तो एलसीएम क्या है, 72। एलसीएम क्या है, 72। ये तो डन है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं आ रहा है, बहुत सिंपल है। अब 72 का टेबल आपको पढ़ना है 200, 300 के बीच में,
200 और 300 के बीच। ठीक है, तो मैंने एक फंडा आपको सिखाया था, याद आ रहा होगा, कि नंबर बताना हो तो n इंटू एलसीएम का फंडा लगाते हैं, और n इज नेचुरल नंबर, तो n बराबर 1 रखेंगे तो 72 रह जाएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो 144, n बराबर 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। ठीक है, n बराबर जब 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ठीक है, 288। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे दो ही नंबर आ रहे हैं, ऐसे दो ही संख्याएं यहाँ पर मिल रही हैं जहां पर रेंज 200 और 300 के बीच में, मतलब n बराबर 3 और 4 रखने पे बात बन जा रही है, n बराबर 3 और 4 रखने पे बात बन जा रही है। तो क्या है नंबर, 216 एंड 288। तो n की वैल्यू पर ये नंबर मिलते हैं, राइट, जो पॉसिबल है। तो ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 6 से 8 से और 9 से डिवाइड होंगी, मतलब उनके एलसीएम से डिवाइड होंगी। तो एलसीएम के मल्टीपल्स हमने ढूंढा, एलसीएम का पहला मल्टीपल 72, दूसरा 144, यहाँ पे बात नहीं बनी, बट तीसरा 216 और चौथा 288, ये दोनों ही 200 और 300 के बीच में आ रहे हैं। तो आंसर है 2। कितने हैं, 2, देयर आर 2 आंसर, मतलब ऐसे दो संख्याएं हैं। तो दो क्या है, संख्याएं हैं जिनका आंसर हम दे सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, पक्का? आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। कहता है 5 bells first begin to toll together and then at intervals of 3, 5, 7, 8 and 10 seconds. कहता है find after what interval they will again toll together. तो सीधी सी कहानी है, ऐसे क्वेश्चन आपने अभी किए हैं। कहता है कि ये सब घंटियां अलग अलग टाइम इंटरवल पे बज रही हैं, तो बोलो अगली बार कितनी बजे बजेंगी या कितने टाइम इंटरवल बाद बजेंगी। तो क्या मुश्किल है, आपने कहा बिल्कुल नहीं, पहले तो एलसीएम निकालेंगे, इनके जो टाइम पीरियड हैं बजने के इंटरवल्स हैं जो इनके अलग अलग, पहले इसके लिए कॉमन इंटरवल निकाला जाए, मतलब इनका एलसीएम निकाला जाए। तो 3, 5, 7, 8, 10, 3, 5, 7, 8, 10, इनका एलसीएम कहूं तो सिंपल है, सबसे बड़ा 2 की पावर 8 होता है, 3 के हिसाब से क्या आएगा, 3 ही आएगा, फिर 5, फिर 7, सारे प्राइम नंबर देखे लिखे जा रहे हैं। 5 अट्ठे 40 है ना, 5 अट्ठे 40, 7 तियां 21 का टेबल पढ़िए, बहुत सिंपल है, 21 चौक 84, 840 क्या, 840 क्या, क्वेश्चन में आंसर पढ़ लीजिए, किसमें है, सेकेंड्स में है ना। तो 840 सेकेंड का ये इंटरवल सबके लिए आया कि इस इंटरवल पर सारी घंटियां अगली बार फिर एक साथ बजेंगी, बट मिनट में आंसर देना है। तो 840 को 60 से डिवाइड कर लीजिए, 14 आंसर आ गया, 14 मिनट, कितना आ गया, तो आंसर लिख लीजिए 14 मिनट, मतलब हर 14 मिनट के बाद घंटियां क्या होंगी, बजेंगी, हर 14 मिनट के बाद घंटियां क्या होंगी, बजेंगी। तो बहुत सिंपल है कि जितना टाइम इंटरवल आए उसका एलसीएम निकालो, उतने गैप यहाँ पे क्रिएट कर लो, उतने गैप के बाद घंटियां सभी एक साथ बजेंगी, क्योंकि जो समय निकलता है ये सभी का मल्टीपल टाइम आता है, और मल्टीपल टाइम आने का मतलब सीधी सी बात है कि यही आंसर बनेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। क्लियर, यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एचसीएफ एंड एलसीएम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना, कुछ है नहीं इस टॉपिक के अंदर, सिंपल डिविजिबिलिटी के रूल से हम इस क्वेश्चन की कहानी को खत्म कर सकते हैं अगर हमारे पास ऑप्शंस हैं, और जब पेपर में आप बैठोगे तो ऑप्शन सारे क्वेश्चन के रहेंगे। तो एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो वहां पे डिविजिबिलिटी के रूल को फॉलो करके क्वेश्चन आप बनाएंगे, राइट, जिससे क्वेश्चन थोड़े जल्दी बन जाए। आई बात समझ में? चलें आगे, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 1375 एंड 4935। 1375 4935 ये दो संख्याएं हैं, ध्यान से बात को समझिए। क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, जो इन्हें डिवाइड करे, इन्हें डिवाइड करने वाला मतलब ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर, लिविंग इन ईच केस सेम रिमाइंडर, हर केस में रिमाइंडर सेम आता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए डिवीजन मेथड भी हम लगा सकते हैं, भाग विधि भी लगा सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याओं में हम घटाकर भाग विधि लगा देते हैं, कोई इसमें तकलीफ नहीं है, राइट। तो देखो ध्यान से, इनको घटाओगे ना तो 5 में से 5 0,
13 में से 7 जाए 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 3 जाए 5, यहाँ बचा कितना 4, 4 में से 1 जाए 3, 3560। 3560 जो डिफरेंस आया ये इसे डिवाइड तो कर नहीं पाएगा, इतना तो कंफर्म है आपको। 3560 ठीक है, यहां पे कर नहीं पाएगा। तो इसके फैक्टर उठाकर हम देखेंगे कि इसके जो फैक्टर है वो है इसे कौन डिवाइड कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस एंड दिस लिविंग एज के सेम रिमाइंडर 3। सेम रिमाइंडर 3 की बात हो रही है। तो अगर सेम रिमाइंडर 3 की बात आप करो तो 3 माइनस करो पहले, तो 13, 72, 49, 32। क्लियर? मतलब इस बात की मैं बात करूं तो रिमाइंडर का मतलब ज्यादा है, वापस ले आएंगे तो फिर बात बनेगी डिविजिबिलिटी ले आनी ना। डिविजिबिलिटी के लिए मतलब वो रिमाइंडर हटा के हमें देखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं वो है 2, 4, 6, 2, 4, 6 और नन है, ये ऑप्शंस दिए हैं। तो बताओ आपको डिविजिबिलिटी का फंडा आता है, कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है? तो 2 तो बड़ा नहीं है, छोटा है। 4 से देखते हैं, क्या 4 सभी को डिवाइड कर रहा है? दोनों को देखो, 4 इसको डिवाइड कर ही ले रहा है क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट नंबर 72 है, 4 डिवाइड कर देगा, 32 को कर देगा, तो 4 तो डेफिनेटली करेक्ट जवाब, राइट? तो जवाब क्या है? 4 है, दिस इज राइट आंसर। ठीक है, तो अगर आपसे मैं कहूं कि इसके फैक्टर आप निकालो, है ना, इसके फैक्टर, तो फैक्टर में भी 4 आएगा क्योंकि लास्ट में 60 है, लास्ट में 60 है, मतलब 4 इसके अंदर भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन सिंपल था, बहुत सिंपल था। आपने एलसीएम, आपको एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट नंबर की बात हुई तो 3 पहले हमने क्या किया, वो रिमाइंडर हटा दिया, तो 13, 72, 49, 32, राइट। उसके बाद देखा गया ऑप्शन की हेल्प से, क्योंकि ऑप्शन की हेल्प से मैक्सिमम क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो मैंने क्वेश्चन आपको ऑप्शन की हेल्प से भी बता दिया, वरना आपको इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा डिवीजन मेथड लगाकर या सिंपल हम सब्ट्रैक्शन से यूज कर पाए, राइट। तो 2, 4, 6 में आपने देखा कि 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन उससे बड़ा नंबर 4 है, 6 से नहीं हो रहा है क्योंकि 3 से होना जरूरी है, तो 3 से ये नहीं हो रहा है। सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड नहीं हो रही, तो 3 का फंडा चलेगा नहीं, मतलब 6 चलेगा नहीं, राइट। अब आई बात 4 की, तो 4 के लिए डिविजिबिलिटी फंडा चल रहा है, 72 मतलब लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड कर रहा है, और ये 32 भी लास्ट के 2 डिजिट देख रहे हैं जो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, 4 इज द राइट आंसर। तो यहां तक बात से क्लियर हुई, कोई डाउट परेशानी नहीं, पक्का? तो एचसीएफ एलसीएम के हर टाइप के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। जहां डिवाइड करने की बात हो वहां एचसीएफ ढूंढना होता है, जहां पर डिवाइड होने की बात हो वहां पे एलसीएम ढूंढना होता है। तो ये सारी चीजें अच्छे से समझकर हम क्वेश्चन करे हैं यहाँ पर, राइट। तो क्वेश्चन बनाया बहुत सारा टाइप का गया, क्योंकि एक ही चीज है एचसीएफ कैसे निकाला जाए, एलसीएम कैसे निकाला जाए, बस, और कुछ होता नहीं। बाकी क्वेश्चन को पढ़कर उसकी कहानी को समझकर हम अच्छे से इसके क्वेश्चन बना सकते हैं, राइट। तो इतना आपको मैंने अपनी साइड से पढ़ाया है, कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं कर सकता। फिर भी आपको कोई डाउट प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, मेल करिए, उसमें आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। ओके, तो चलिए आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं, लेते हैं विदा। ओके, बाय बाय।